याद रखिए ये सब अलग अलग प्रश्न हैं, ये सारे अलग। बेटा था 60 नंबर का, कितने नंबर का? और तब पूछा जाता था कबीर की दार्शनिक चेतना, क्या प्रश्न आता था? लेकिन अब आप ये उम्मीद मत लगा के बैठिए कि पूरा प्रश्न एक ही साथ आएगा और छोटे में लिख देंगे। अब देखिए प्रश्न तोड़ के पूछे जा रहे हैं। जैसे हमारे दौर में प्रश्न आता था छायावादी की विशेषता, लेकिन अब प्रश्न आ रहा है सिर्फ इससे 2 विशेषता। 60 नंबर का तब होता था, अब पूछा जा रहा है 15 नंबर में, 25 नंबर में छायावाद में प्रकृति चेतना पर चर्चा करें। यानी विशेषताओं के एक पॉइंट को प्रश्न बनाया जा रहा है। अगर आप मंझे हुए नहीं हैं, पूरी तरह समझ नहीं है, तो फिर समस्याएं उत्पन्न होंगी। इस साल अगर क्वेश्चन बैंक आप देखे हो या आपके नेट पर है तो देखिए छायावाद की किन्हीं 2 विशेषताओं की चर्चा करें। जो लोग 2.5 महीने में सिलेबस खत्म कर लेते हैं वो 4-4 लाइन में विशेषता पढ़े हुए हैं, उससे अधिक उनको ये बातें नहीं आती। पर अब आपको जरूरत है कि एक एक विशेषता को बड़े प्रश्न की तरह तैयार करें, और इसीलिए ये दार्शनिक चेतना पर भी हम लोग अलग सूफी। और पहले दिन क्या कहा था, क्या लेके आना से तरह तो भेजो। 2008-10 में पूछा हुआ है कबीर की साधना पद्धति की चर्चा करें, और उसके 3 टुकड़े हैं। कबीर पर वैष्णव भक्ति का प्रभाव, दूसरा टुकड़ा कबीर पर सिद्धोनाथों की हठ योग साधना का प्रभाव, और तीसरा टुकड़ा है कबीर पर षड दर्शन का प्रभाव। तो ये अलग अलग तोड़ के पूछा हुआ है। क्वेश्चन बैंक के बिना क्लास ना आए। ये सत्यनारायण व्रत की कथा तो चलती है, वैसा ही आपको आनंद महसूस होगा, लेकिन आप उसको वैसे ना समझें। हाँ, क्या लेके आएंगे कल से? अदरवाइज नहीं आएंगे। और कितने लोग घर पे लिखे हो प्रश्न? जो बोलता हूँ 1 2 3 4 कॉपी किधर है? बाकी लोग क्यों नहीं लिखे? तो जो लोग लिख रहे हो मसूरी यात्रा आसान है, जो नहीं लिख रहे हो पिताजी के पैसे बर्बाद कर रहे हो। ये तो बेटा मान लीजिए कि ये सब भैया लोगों को एक्स्ट्रा बनवा के दे दीजिएगा, लेकिन ओरिजिनल है। लाइस में भी देख लेते हैं, अगर हो तो ओरिजिनल ले आइए। गाइड और नोट्स पे बहुत भरोसा मत कीजिए। इसमें चांस कम है। ये तो ऐसे ऐसे प्रश्न छापा हुआ है, जान बचाने के लिए, पीछा छुड़ाने के लिए ये सब निकाला जाता है कि बच्चे डिमांड ना करें। हाँ है, बस उनके मुंह से आवाज़ निकले, हो गया, हाँ सिलेबस हो गया, नोट्स मिल गए, हाँ मिल गए। तो ये जान बचाने वाला मामला है। बिहारी कबीर शायद हो इसमें ना। नहीं है। ये दीपक इधर आइए, देखिए वो लेके आओ फट से क्वेश्चन में, देखा है ना हिंदी साहित्य। यहाँ पे 2 और ला के रखे हैं हम। तो दोस्तों हमने देखा कि कबीर रामानंद जी से, किससे? वैष्णव भक्ति लेते हैं। क्या लेते हैं? परंतु इससे कर्मकांड नहीं लेते हैं। बोलो, बहुत कुछ को स्वीकार किया और बहुत कुछ को आडंबर नहीं लेते हैं, व्यभिचार नहीं लेते हैं। देखिए संत कबीर ने यह माना, हाँ संत कबीर ने यह माना कि तत्कालीन साधना पद्धतियों में वैष्णव भक्ति सबसे उदार रही है। वैष्णव भक्ति सबसे क्या रही है? उदार रही है। उन्होंने वैष्णव भक्ति की प्रशंसा में लिखा, वैष्णव भक्ति की प्रशंसा में लिखा, मेरे संगी दोई जन, लिख लेंगे, मेरे संगी दोई जन, एक वैष्णव एक राम। मेरी भाषा सुधारिएगा मत। वैष्णव वास्तव में ऐसे होता है, एक वैष्णव एक राम, एक है दाता मुक्ति का, एक सुमिरावे नाम। कहते मेरे तो 2 ही साथी संगी हैं भाई। मेरे कितने साथी संगी हैं? 2, एक वैष्णव पंथ और एक राम। वैष्णव मुक्ति का मार्ग है। बोलो मेरे साथ, भक्ति आंदोलन कुछ और नहीं, भागवत संप्रदाय का पुनरुत्थान रहा है, और भागवत संप्रदाय का परिष्कृत रूप वैष्णव आंदोलन है। क्योंकि वैष्णव होना, सात्विक होना, उदार होना, अपने को पाखंडों से दूर करना, व्यभिचार से मुक्त करना है। इसलिए भक्ति आंदोलन वास्तव में वैष्णव पंथ का विस्तार है। और ये ऐसा वैष्णव जो परम भागवत, आप लोग गुप्त काल इतिहास में पढ़ते होंगे, उसके शासकों ने, सम्राटों ने परम भागवत की उपाधि ली थी, परम भट्टारक, कुछ याद है? हाँ, परम भागवत। तो कहते हैं कबीर कि मेरे 2 ही साथी, एक वैष्णव एक राम। वैष्णव पंथ मुक्ति का पंथ है, सब कुछ सौंप देना, ये मान लेना कि मेरा मुझ में कुछ नहीं। जो ये मान ले कि मैं प्रपत्ति और समर्पण से ही जीऊंगा, मैं ईश्वर का कुत्ता हूँ, कहते हैं कबीर कुत्ता राम का, मतिया मेरा। दूसरी बात, ये जो राम है ये सुमिरन का माध्यम है। राम राम रटते रटते कबीर कहते हैं मन में माला फेरो, माला फेरत जुग मुआ मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर।
वैष्णव हाथ में माला फेरना नहीं सिखाता, वैष्णव मन की माला को फेरना सिखाता है। जो बात करता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, वैष्णव बात करता है उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। वैष्णव स्वार्थ की बात ही नहीं करता, परमार्थ संपूर्ण विश्व की बात करता है, संपूर्ण मानवता की बात करता है। इसलिए वैष्णव याद रखिए सबसे उदार पंथ है। तो संत कबीर ने अपनी भक्ति साधना में उस समय की सभी साधना पद्धतियों से बेहतर वैष्णव भक्ति को महत्व दिया। हिंदुओं में कई शाखाएं थीं भक्ति को लेकर। वैष्णव शिव के उपासक शाक्त कहलाए, शक्ति के उपासक शाक्त कहलाए, शिव वाले शैव कहलाए, लेकिन कबीर सबसे बेहतर मानते हैं वैष्णव को। कहते हैं वैष्णव की छपरी भली ना साकत को गांव। रावण जैसे लोग शिव के उपासक थे, शक्ति के उपासक थे, इसलिए सोने की लंका बना रखा था। बात समझ रहे हो? और सुदामा जैसे लोग, विदुर जैसे लोग वैष्णवपंथी थे, इसलिए कुटिया। भगवान कृष्ण उनका चूड़ा भी खाने में प्रेम और भाव का अनुभव करते हैं। कहते हैं जो पंथ भाव का हो, जहाँ मूर्ति को भी मान लिया जाए इसमें प्रेम है, इसमें प्राण है, भगत के बस में है। तो बुढ़िया का भजन याद है ना? हाँ, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। ये वैष्णव सिखाता है कि यदि भक्त अपना सब कुछ सौंप दे तो ईश्वर भी भक्त वत्सल है। क्या है? वो शरणागत वत्सल है। वो किसी के कपड़े खोलने नहीं देगा, इज्जत पे बट्टा लगने नहीं देगा। वो द्रौपदी के चीरहरण में आएगा, वो ग्राह से गज को बचाने आएगा। और तुम भी दोनों हाथ उठा करके बोलो हा कृष्ण पाहि माम, तो बचाने आएगा। श्री राम 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 रक्ष माम, तो बचाने आएगा। बस समर्पण चाहिए। क्या चाहिए? हे प्रभु तुझे अब मेरी लाज रखनी है, अब तेरी मर्जी रखे या न रखे, मैंने तो तुझे सौंप दिया खुद को। तो अपनी तैयारी इसी भाव से कीजिए, कैंकर्य भाव, प्रपत्ति भाव। कहते हैं शक्ति के उपासकों का गांव ले आया, दुकान बंद है। तो वैष्णव की क्या भली? कुटिया ही भली है। शक्ति के उपासकों का गांव भी मुझे पसंद नहीं है, कबीर कहते हैं। देखिए इस संत ने वैष्णव साधना से अहिंसा जैसे तत्व का प्रभाव सामाजिक जड़ताओं को खत्म करने के लिए लिया। इस संत ने वैष्णव भक्ति से अहिंसा जैसे तत्वों का प्रभाव सामाजिक जड़ता को क्या करने के लिए लिया? खत्म करने के लिए लिया। उस समय का समाज हिंसा और सामाजिक विभेदों का शिकार था। हिंसा और किसका शिकार था? विभेदों का शिकार था। संत कबीर ने किसी भी प्रकार की हिंसा का विरोध किया। संत कबीर ने किसी भी प्रकार की हिंसा का विरोध किया। 100% वैष्णव पंथ को ही तो बढ़ाते हैं। क्या कहते हैं? वैष्णव जन तो नरसिंह मेहता तेने कहिए पीर पर आई जाने रे। IPS, हाँ UPSC वाला, IAS वाला PCS है। तो भाई चाहे गांधी हों, चाहे अंबेडकर हों, चाहे गौतम बुद्ध हों, भाव तो उनके वही थे। हिंसा को खत्म करो। किसे खत्म करो? उदारता वहीं आएगी जहाँ समन्वय हो, और समन्वय वहीं आएगा जहाँ घृणा नहीं हो, और घृणा से मुक्ति वहीं मिलेगी जहाँ अपने को सौंप दिया जाए। और अपने को सौंपने वाले जो पंथ हैं वही सनातनी सातवत या वैष्णव पंथ है। दूसरे को कष्ट में डालने से अच्छा स्वयं को कष्ट में डाल लेना। जो लोग 64 दिन उपवास कर जाते थे राष्ट्र की मुक्ति के लिए, नाम तो सुने होंगे। महात्मा गांधी की माँ चंद्रायण व्रत करती थी। कौन सा व्रत करती थी? चंद्र की कलाएं होती हैं पहले दिन, है ना, जिसे आप लोग प्रतिपदा कहते हो ना। पहले दिन का चांद, दूसरे दिन का, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन, आठवें दिन, 9वें, 15वें दिन फुल मून। चंद्र की कला बढ़ती है, इसे ही शुक्ल पक्ष कहते हैं। पक्ष मतलब पखवाड़ा, पखवाड़ा यानी 15 दिन, 4th नाइट अंग्रेजी में। 15 दिन की पत्रिका को पाक्षिक पत्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? और फिर चंद्र कलाएं घटने लगती हैं, तो इसे कृष्ण पक्ष। ये चंद्रायण व्रत होता है। पहले दिन रात को सिर्फ एक निवाला, यानी कि इतना बड़ा निवाला पहुंच रहे हैं। दूसरे दिन रात को सिर्फ 2, तीसरे दिन, 15वें दिन छोटे छोटे, और फिर 16वें दिन से 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और कई बार चंद्रकला दिखती नहीं थी लल्लालू, बारिश के मौसम में या बादल हों तो निवाले ठप, वो निवाले ठप 4-4 दिन तक। कहते हैं गांधी की मुझे इस व्रत तप और त्याग की शक्ति माता से मिली, जहाँ भूखे रह कर दूसरे को, लेकिन ऐसा नहीं कि स्वयं भूखे हैं तो दूसरों को भी भूखे रखें। आसपास के लोगों को भोजन कराया। हाँ, व्रत में होती है। आपको भूखे रखती है क्या? नहीं। तो ये जो तप है, त्याग है, व्रत है, ये वास्तव में मन की शुद्धि है। वैष्णव पंथ इसी शुद्धि की बात करता है। कबीर ने इसे ही हूबहू अपना लिया, लेकिन इसके बहुत से तत्वों को नहीं अपनाया। कहा कि चलेगा नहीं सब कुछ। तो लिख लीजिए एक दो कविता। बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल। बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जो नर बकरी खाते है ताको कौन हवाल।
जो नर बकरी खाते हैं ताको कौन? हवाल। ये हिंदुओं को कहते हैं, किसे? तो मुसलमानों को भी नहीं छोड़ते? हवाल। बकरी पाती खाते हैं, पाती मतलब कहते हैं दिन भर रोजा रखत है, रात हनत है गाय। यह तो खून वह बंदगी, यह तो खून वह बंदगी, कैसी खुशी खुदाए। यह तो खून वह बंदगी, कैसी खुशी खुदाए। कैसी खुशी, फिर से। दिन भर रोजा रखत है, रात हनत है गाय। यह तो खून वह बंदगी, कैसी खुशी खुदाए, कैसी खुशी खुदाए। इस संत ने वैष्णव पंथ से प्रपत्ति या समर्पण के तत्व को भी स्वीकारा, प्रपत्ति या समर्पण के तत्व को भी स्वीकारा। यह समर्पण व्यक्ति को विनयशील बनाता है, व्यक्ति को क्या बनाता है? उसे आत्मतुच्छता और आत्मदया का भाव सिखाता है, आत्मतुच्छता और आत्मदया का भाव सिखाता है। सब निबंधों में लिखना, अहंकार के विसर्जन को ही समर्पण कहा जाता है। अहंकार के विसर्जन को ही क्या कहा जाता है? समर्पण। अहंकार के विसर्जन को ही क्या कहा जाता है? समर्पण। कबीर ज्ञानी होकर भी अहंकारी नहीं थे, क्योंकि उनमें समर्पण और विनयशीलता के भाव थे। समर्पण और किसके भाव थे? ये भाव थे, समर्पण और विनयशीलता के भाव थे। जिस समाज में समर्पण व्याप्त हो वह समाज रुक्ष, कठोर और अभिमानी नहीं हो सकता। वह समाज रुक्ष, रूखा, कठोर और क्या नहीं हो सकता? अर्थात समर्पण स्नेह का प्रमाण है, और जहां स्नेह हो ना तो वह समाज आपसी फूट का शिकार होगा और ना ही उसमें अराजकता आएगी। आप लोग कहां से जोड़ रहे हो इन बातों को? आज के सिनेरियो से। बोलिए हिंदी में हर साल कुछ परिवर्तित नहीं होता, बोलो, परंतु जो बात आज के सैकड़ों वर्ष पहले लिख दी गई है वो आज भी प्रासंगिक है। गर्दन उठाओ, पहले डायलॉग सुनाओ। जिस समाज में समर्पण हो वह समाज स्नेह से भरा होता है, क्योंकि समर्पण विनयशीलता है, स्वयं को तुच्छ छोटा मानने का भाव। और जहां स्वयं को तुच्छ मान लिया जाए, आत्मतुच्छ, अपनी को दया का पात्र मान लिया जाए, ऐसा समाज किसी की गर्दन काटने नहीं जाता। तुरंत हम कहते हैं आप तो माई बाप हो, आप सरकार हो। कहते हैं भारत हिंदू आपके सिलेबस में भारत दुर्दशा। बोलो, जो समाज स्नेह से शून्य हो वह आपसी फूट का शिकार होता है। बस बम बोल गई बाबा की। लिखते हैं भारत हिंदू, महाराज वेदांत ने बड़ा ही उपकार किया, सारे हिंदू ब्रह्म हो गए। लोगों ने वेदांत को समझा नहीं और बस सबने समझ लिया कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो तू कौन? चल फुट। इसी से स्नेह शून्य हुए, बोलो, रुक्ष हुए, कठोर हुए, अभिमानी हुए। और जब स्नेह ही नहीं रहा तो देशोद्धार कैसा? बस बम बोल गई बाबा की, चारों ओर बम। कोई सड़क तोड़ रहा है, कोई पटरी उखाड़ रहा है, किस नाम पे? कि हमें इस देश से प्यार है। हमें किससे प्यार है? हमें इनसे प्यार है और मैं इनके दांत तोड़ रहा हूँ, मैं इनकी गर्दन काट रहा हूँ। हमें इनसे प्यार है, मैं इनका झूठा नोच रहा हूँ। हमें इनसे प्यार है, मैं इनकी हड्डियां निकाल रहा हूँ। ये कैसा प्यार है? बोलो, इसे छद्म प्रेम कहते हैं, इसे सूडो सेक्युलरिज्म कहते हैं, इसे सूडो पेट्रियटिज्म कहते हैं। तो डायलॉग पढ़ के सुनाओ क्या लिखे। संत कबीर ने प्रपत्ति और समर्पण को वैष्णव भक्ति से अपनाया। पढ़ो, बोल बोल के पढ़िए, मैं भी सुनूं। गोरख ना वहां अराजकता आएगी। निबंध में ऐसे ऐसे गर्दन उठाओ, निबंध में ऐसे ऐसे आपको कुल 16 पैराग्राफ लिखने। हर रोज आप लोग यही काम कर रहे हो, है ना? किसी पार्टी पॉलिटिक्स का नाम मत लेना। बोलो, साहित्य हमेशा व्यवस्था विरोध में खड़ा होता है। जो कुछ गलत है, शोषणकारी है, चाहे वो जनता की ओर से है या सरकार की ओर से, साहित्य उसका उग्र विरोधी है। तो कृपया करके किसी नेता, किसी पार्टी, किसी दल का नाम लिए बिना ऐसे मोती चुन के रखेंगे।
तो देखो कबीर क्या कहते हैं, समर्पण का भाव क्या है, मेरा मुझ में जो कुछ है सो कबीर कुत्ता मोतिया मेरा गले राम की, तो 2 लाइन में लिख के छोड़ दीजिए। उल्टी होने लगी है। अभी तो बेटा बहुत कुछ कराऊंगा, अभी तो 5 दिन हुआ है, 5-6 महीने दे तो 5 महीने गिन के खूब प्यार से। यहाँ से पढ़े हुए लोग सीधे कोचिंग खोल लेते हैं, क्योंकि मैं किसी की तस्वीर तो छापता नहीं। हाँ हमारी गुड़िया पढ़ी मेरे एक स्टूडेंट से ना बेटा। अच्छा, और नालायक मुझसे ज़्यादा पैसा मांग लेते हैं। ये बात अलग है कि पढ़ाते भी नहीं, क्योंकि भाई एक स्टूडेंट को भाई टॉपिक तक बातें याद रखा है, तुम लोग उससे बियॉन्ड पूछोगे तो अब उससे अधिक उसको आता नहीं है। तो कभी पेट में दर्द होता है, कभी बुखार आता है, आज बहुत बुखार है क्लास नहीं लूँगा, उसे टॉपिक तैयार ही नहीं तो क्लास क्या लेगा। आज बहुत पैरों में दर्द है, आज मेरी सासू माँ आई है। अब भाई टॉपिक तैयार हो तब तो व्यक्ति तैयार हो, तो हर रोज कोई ना कोई दर्द होता रहता है। फसलियों में कभी दर्द उठता है, कभी हृदय के छाले दिखाई पड़ते हैं। प्रज्ञा प्रज्ञा तो बाहर घूम रही है आजकल। ये आपकी महानता है जो आप ऐसा सोच रहे हैं, पर मेरा मानना कुछ और है। मैं मानता हूँ कि तुम चीनी हो रहे हो और मैं अभी भी बूढ़ी हूँ। तुम मुझे सुन करके मेरे 25 साल और अपने 5 महीने, तुम मुझसे 5 महीने ज़्यादा जान रहे। 25 साल 5 महीने का अनुभव, क्योंकि इतनी ही मेहनत मैंने हिंदी पे की है, पढ़ाई के दौरान और पढ़ाने के दौरान। तो मतलब ये हुआ कि मैं तो आपके आगे बिल्कुल हार गया। बोलो गुरु, अहंकार के कारण चेले के पाँव में लोट-पोट करता रहता है। कबीर कहते हैं एक अचंभा, बोलो एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़े सिंह चरावे गाई, पहले पूत पाछे भई माई, और चेला के गुर लागे पाई। चेले के पैरों में गुरु तभी लोट-पोट जाता है जब उसमें अहंकार हो, उसके आगे वो झुक जाता है। इसलिए माफ करना बच्चों, ये चीज़ तो आएगी नहीं इस जन्म में, और इसीलिए ये आपके संस्कार हैं जो ऐसा सोचते हो। लेकिन मेहनत करते रहो, नो लफाजी नो दिखावा, पढ़ो लिखो, बातों को समझो। हाँ, सिलेक्शन के बाद जहाँ जहाँ अपनी तस्वीर छपवाना तो आधा उसमें बांट लेना। मैं तो तेरा भी नहीं छापता, मैं तो लेके बैठा हुआ रहने भाई। दूसरे को मिल जाए कि किसी का बच्चा जेआरएफ है तो पूरे बाजार में बेच खाएंगे, बता आपको चिपका देंगे तुरंत। लेकिन एक शर्त है, जहाँ से कमा के लाओगे 50-50 डन ना। याद रखना बिहारी हूँ, अगर भूल गए तो बेटा गंगा किनारे वाला हूँ। अच्छा अभी बिहारी हैं, ठीक है तब तक ठीक है। आइए नीचे। ये अब 5 साल से आप लोग निबंध पलटना, एक तो क्वेश्चन बैंक लेके आओगे, सुन रहे हो, और 5 साल के निबंध पेपर और एथिक्स पेपर जब से शुरू हुआ है पलटते रहना। अगर आपको लगे कि उसमें साक्षात आप प्रवेश कर गए हैं तो मेहनत पूरी हो रही है, आपको सीधे टॉपिक मिलेंगे। हाँ नीचे। संत कबीर ने वैष्णव भक्ति से, संत कबीर ने वैष्णव भक्ति से सुमिरन या नाम जप जैसे तत्व को भी अपनाया। सुमिरन या नाम जप जैसे तत्व को भी अपनाया। सुमिरन स्मरण है, भारत की आरंभिक परंपराएं स्मृतियों से जुड़ी हुई हैं। क्या कहते हैं वेदों को, श्रुति और स्मृति। क्यों? भारत की आरंभिक परंपराएं स्मृतियों से जुड़ी हुई हैं। सुमिरन या स्मरण कृतज्ञता का भाव है। तुझे याद किया, तेरा नाम लिया, आत्मा की शुद्धि इस सुमिरन और स्मरण पर ही संभव है। आत्मा की शुद्धि सुमिरन या स्मरण से ही संभव है। संत कबीर ने इस सुमिरन को कर की माला से ना जोड़कर मन की माला से जोड़ा। माला कर का मन का डार के, मन का फेर, माला फेरत जुग मुआ मिटान मन का फेर। संत कबीर ने सुमिरन को कर की माला से ना जोड़कर मन की माला से जोड़ा। यदि हृदय की शुद्धि समर्पण से संभव है तो आत्मा की शुद्धि सुमिरन से संभव है। समर्पण से संभव है तो आत्मा की शुद्धि किससे संभव है? और ये फिर आगे टॉपिक है आपका, ये फिर आगे आचार्य शुक्ल। बोलो, हृदय की मुक्तावस्था रस दशा है और आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा है। आत्मा कब मुक्त होगी? सुमिरन से। स्मरण, मुझे तुमसे हैं इतने गिले, तुम इतने दिन बाद मिले, बोलो इतने दिन क्या किया, तेरा नाम लिया तुझे याद किया। किसी का नाम लेने से मानो व्यक्ति वैसा हो जाता। सच्चा प्रेम किए हो सब लोग, यही हो गया, बड़ा मूर्खाना सवाल है। तो जब आप किसी से प्रेम करते हो तो लगता है आपकी आंखें उसकी आंखों की तरह हो गई, आपके शब्द उसके शब्दों की तरह हो गए,
और आपका चेहरा उसके चेहरे की तरह हो गया। मुझे लगता फील किया होगा, अगर नहीं फील किया तो तुम्हारा प्रेम प्रेम नहीं, फिर वासना था, है? तो व्यक्ति जब सुमिरन करे, स्मरण करे, तो स्मृति के लिए क्या जरूरी है? आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया तुम ही हो, हाँ? दिल में तुझे बसा के कर लूं मैं बंद आंखें, पूजा करूं मैं तेरी। व्यक्ति जहां जब सुमिरन और स्मरण करे, जहां स्मृतियों में डूबे, तो आंखें बंद करके आप एकाग्र होना चाहते हैं। सिर्फ तू ही तू, तेरे अलावा कोई और नहीं। तो जब किसी के प्रति अपने को पूरी तरह सौंपेंगे तो ही वो याद रहेगा। समर्पण अहंकार से मुक्ति है, अहंकार को त्याग देना हृदय की शुद्धि है, और किसी को याद करना, स्मरण करना, सुमिरन करना आत्मा की शुद्धि है। बोलिए, कोई भी साधना बिना हृदय और आत्मा की शुद्धि के संभव नहीं है। अब हम लोग सूफी देखने जा रहे हैं। सूफी भी कहते हैं शरीयत, बोलो शरीर की शुद्धि, तरीकत मन की शुद्धि, मरीफत मिलन, हकीकत आत्मा की शुद्धि, ज्ञान। हर पंथ में जहाँ जाओ, इस्लाम पंथ में लोग नमाज पढ़ने जाते हैं तो उससे पहले वजू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शरीर की शुद्धि। फिर नियत बांधते हैं। क्या बांधते हैं? मन की शुद्धि। बिना उसके वो मिलेगा? इतना मुफतिया है क्या, है? तो कोई भी साधना बिना समर्पण के, समर्पण अहंकार काबिल है, और सुमिरन उसे स्मृतियों में लाना। कैसे सिलेक्ट होगे? समर्पण से और स्मृति में लाने से। स्मृतियाँ आपकी कैसे तेज होंगी? पढ़ेंगे लिखेंगे, लिखेंगे पढ़ेंगे, फिर क्लास में पढ़ेंगे, घर जाके फिर लिखेंगे। इसलिए जो लोग नोट्स पढ़ते हैं गाइड ले लेके, वो सिर्फ कहते रहते हैं दिन में क्रैक कर दूंगा। सच तो ये है कि वो खुद ही, है ना? नीचे अब इस डायलॉग को भी पढ़ के सुनाओ। वेदों को श्रुतियां कहती हैं। क्या कहती हैं? एक आदमी से किसी ने सुना, फिर उसको किसी ने सुना, और सुनने से उनको याद रखा गया, इसलिए वेद ही स्मृतियां हैं। क्या है? कैसे श्रुति और स्मृति बनी रहेगी? ध्यान से सुनोगे। कैसे सुनोगे? सब कुछ सौंप के, त्याग करके, राजपाठ। राजा के बच्चे भी, या किसान के गरीब हों या राजा के अमीर, जाके अंतेवासीन हो जाते थे। क्या हो जाते थे? उपनिषद की परंपरा से जुड़ जाते थे, गुरु के पास बैठ जाते थे। भक्तारुणी की कथा किसी को याद है? अरे वो खेतों में पानी को रोकने के लिए शरीर ही मेड़ पे लगा दिया, ऐसा समर्पण। तो गुरु जो दे उसे प्रसाद मान कर लो, और उसे ही बार बार स्मरण करो, तो हर श्रुति स्मृति बन जाती है, और हर स्मृति आगे चलकर संहिता बन जाती है, संकलन। अपने संविधान को कई लोगों ने मिलकर लिखा। उसके ड्राफ्टिंग कमीशन के हेड थे बाबा अम्बेडकर। संविधान को कई लोगों ने, और कई देशों से कई तत्व लिए गए, इसलिए बोलो भारत का संविधान आयातित संविधान है। लेकिन एक बार ये हुआ कि उसकी मूल प्रति, प्रस्तावना और साथ में कई चीजें गुम हो गई। बिहार के एक व्यक्ति थे जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने, और इसलिए उनके नाम से फर्स्ट डिवीजन काउंट होता था। राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट डिवीजन, जवाहरलाल नेहरू सेकंड डिवीजन, और गांधी जी, हाँ, तो बच्चे थर्ड डिवीजन से पास होकर कहते थे गांधी डिवीजन में पास हुए। तो बुद्धिवर्धनी चोर, और उसको रगड़ते रगड़ते, मलते मलते देश के प्रथम महामहिम ने उन बातों को सिर्फ सुना था। जब वो प्रतियां खो गई, हाँ बिल्कुल, शशि के गांव के वो प्रतियां जीरा देवी, जब वो प्रतियां खो गई तो पूछा गया, इन्होंने एज इट इज लिखवा दिया, कॉमा फुल स्टॉप के साथ, और एकदम ये ट्रू है। तो बोलिए, अपने को सौंप कर ही कुछ सुना जा सकता है। आप लोग अभी कैसे मुझे सुन रहे हो? अगर घर पे मन हो तो, वो जो घूमने गई है उसके पीछे मन हो तो, या वो जो कहीं छूट गया उसके पीछे मन, तो सौंप करके श्रुति, श्रुति को बार बार याद करके स्मृति, स्मृति से ही संगीता, संकलन। हमारे दौर में आता था प्रश्न, निबंध, श्रुतियों से लेकर संगीता तक। अरे हाँ ना? और जब कभी ध्यान न लगे, न समर्पण हो, न स्मरण हो, तब तब हम लूट गए। बोलो, भारत को अंग्रेजों ने बेखबरी के दौर में लूट लिया। हम कैसे थे? बेखबर। तो जो सोवत है सो, इस संत ने, बस हो गया नीचे, इस संत ने इस बात पर बल दिया कि किसी भी साधना के मानवतावादी तत्वों, किसी भी साधना के मानवतावादी तत्वों को अपनाने लायक है, तथा उसके जीर्ण शीर्ण तत्वों को, लिख लेंगे, सड़े पुराने फाटे जीर्ण शीर्ण तत्वों को त्यागने योग्य है, त्यागने योग्य है। यही वजह है कि उन्होंने वैष्णव भक्ति के आडंबरों का विरोध भी किया। कई वैष्णव संत हैं जो आज जेल में। कुछ वैष्णव संत आजकल कैलाशा बसाने में लगे हैं, पता नहीं आप लोग सुने हो कि नहीं? हाँ, कुछ वैष्णव संत जोधपुर जेल में पाई जाती हैं। आशाएं निराशाएं हो गई हैं। कुछ वैष्णव संत जो अपने को दूध से नहलाने को कहा करते थे और फिर अपने भक्तों को कहते थे खीर बना के खा। नाम लेना उचित नहीं है, आपकी भावना इससे आहत होती है।
कुछ ऐसे संत थे जो कहते थे भक्तों को कि मुझे पिताजी कह के बुलाओ। क्या कह के बुलाओ? ये तेरा फोन कब से आ रहा है, सुन ले। मुझे क्या कह के बुलाओ? हाँ ऐसे, हाँ देखो बिल्कुल उसी गांव की है, हरियाणा नरेश। कहते थे मुझे पिताजी बुलाओ। हाय रे पिताजी, अपनी बेटियां भी गुफाओं में तुम्हें समझ में नहीं आती थी। आजा गुफाओं में, आजा गुनाह कर ले। एक मूवी थी अक्स, उसका गाना है, अमिताभ बच्चन, मनोज वाजपेयी। तो कबीर कहते हैं कि वैष्णव सभी साधना पद्धतियों से बेहतर है, लेकिन याद रखना कि अपने को श्रेष्ठ मान लेने की गलती ही अहंकार को जन्म देती है और यहीं से व्यभिचार जन्म लेता है। बोलो, ज्ञान का अहंकार व्यक्ति को व्यभिचारी भी बना देता है। तो कहते हैं वैष्णव भया तो क्या भया? जाना नहीं बमेक, छापा तिलक लगाई के, दह्या लोक अनेक। बमेक यानी, ये संस्कृत का शब्द है बमेक, विमोक्ष से बना है, जिसका अर्थ होता है काम वासना से मुक्ति। महिला आंचल कोई पढ़ा है आपने से? तो महिला आंचल में देखना जो महंत हैं बूढ़े सेवादास, तप त्याग वैराग्य और ज्ञान को जीत लिया है, लेकिन वासना पर जीत नहीं मिल पाई। इसलिए बेटी के समान उस लक्ष्मी कोठारी का यौन शोषण करता है वो बुढ़ा गिद्ध। और तब लिखते हैं रेणु कि लक्ष्मी का कोमल राग उस बूढ़े महंत के मोटे बेसुरे राग से मेल नहीं खाता। तो बोलो, काम वासना से मुक्त होना विमोक्ष, उसे ही बमेक कहते हैं। वैष्णव भया तो क्या भया? जाना नहीं बमेक, छापा तिलक लगाई के दह्या लोक अनेक। अरे छापे के तिलक लगा के लोगों को जला रहे हो, लोगों का जीवन दुभर कर रखे हो, काहे के वैष्णव? ये जो बाबाज हैं वो बांस के बेड़े बनवाते हैं, ऊपर उसमें जो फर्स्ट क्लास के लोग हैं वो आगे बैठते हैं कुर्सियों पे, फिर सेकंड क्लास की जनता। अरे तू किस धर्म दर्शन की बात कहता है निगोड़े? सबसे बड़ा जो क्राइम का एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, याद रखना, इन बाबाओं का सेक्टर है। ये बाबा पूरी जनता को जब चाहे जिस नेता को कह दें वोट दे लो, ये कहीं ना कहीं किसी पीठ से बोलती हैं, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मस्जिद हो। इनके लिए मंदिर मस्जिद सिर्फ आंदोलन और फल प्राप्ति का अखाड़ा बन गया, स्वार्थ सिद्धि। अभी देखना पिछले दिनों जो आंदोलन हुआ वो जामा मस्जिद से, किसी की बकौती है क्या? ईश्वर के दरबार को तुम अपनी मर्जी से चलाते हो। तो कहते हैं कबीर, हमारे सभी नेता चरण छूने जाते हैं इलेक्शन से पहले बाबाओं के, और अगर मन नहीं मिला, वोट नहीं मिला तो बाबा जेल। एक आंख मारने वाला भी बाबा, हालांकि बाकी बाबाओं से बहुत अच्छा बाबा है, कम से कम सांस वांस लेना सिखाता है। तो बाबा इलेक्शन के पहले तो 2 महीने तक एक विशेष पार्टी से जुड़े रहे, उसकी तारीफ कर रहे थे, फिर उन्हें लग गया कि नहीं अब पार्टी यही आ गई है, तो बाबा का मन बदल गया। नहीं समझे? बाबा काला धन वापस ला रहे थे। हाँ, तो हालांकि मैं फिर भी कहता हूँ कि वो बाबा बाकी बाबाओं से अच्छा है, क्योंकि बाबा फ्री में सांस लेना सिखाता है, कुछ खराब नहीं सिखाता है। और बाकी बाबा तो रसगुल्ला खिला के कैंसर दूर कर देते हैं। अब नाम लेना उचित नहीं है। नीचे नेक्स्ट, कितना समझ में आया? अरे अभी नहीं आया। कबीर पर सूफी साधना का प्रभाव, कबीर पर सूफी साधना का प्रभाव। खूब प्यार से समझना, 3 बार ये टॉपिक आएगा। कौन सा? सूफी। और चौथी बार जीएस में भी। आपके जीएस में हिस्ट्री कल्चर वगैरह में सूफी मूवमेंट है, पीटी में भी, मेंस में भी। ठीक है? आलोचकों ने लिखा, आलोचकों ने लिखा कि संत कबीर की साधना पर वेदांत के ज्ञानवाद, वैष्णव प्रपत्ति और सूफियों के प्रेमवाद का विशेष प्रभाव पड़ा। सूफियों के प्रेमवाद का क्या पड़ा? विशेष प्रभाव पड़ा। क्या क्या प्रभाव देखे थे हम लोग शंकराचार्य के? बोलो, सिद्धोनाथों की, वैष्णव भक्ति, इस्लाम के, सूफियों के और सांख्य दर्शन का। लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका किसका पड़ा? इसलिए कबीर ज्ञान मार्गी, शंकराचार्य का द्वैतवाद ही क्या है? वेदांत का। वैष्णवों की अहिंसा, प्रपत्ति और समर्पण में सबसे ज्यादा क्या प्रभाव लिया? प्रपत्ति, समर्पण। और सूफियों के आलोचकों ने यह भी माना कि कबीर की साधना पद्धति एक तरफ देसी प्रभाव से प्रभावित है तो दूसरी तरफ बाह्य प्रभाव से भी। एक तरफ देसी प्रभाव से प्रभावित है तो दूसरी तरफ किस प्रभाव से? बाह्य प्रभाव से भी प्रभावित है। आलोचकों ने यह भी माना कि कबीर की साधना पद्धति एक तरफ देसी प्रभाव से प्रभावित है तो दूसरी तरफ बाह्य प्रभाव से भी। यह माना गया, यह माना गया कि इनकी साधना पर इस्लाम का एक ईश्वरवाद और सूफियों के प्रेमवाद को बाह्य प्रभाव के रूप में देखा गया।
कि एक ईश्वरवाद और सुखियों के प्रेमवाद को बाह्य प्रभाव के रूप में देखा गया। दोस्तों, सुखी साधना पढ़ने में हम लोगों को 3 दिन की क्लास लगेगी। कितने दिन की? लेकिन तब तक आधे घंटे में मोटी मोटी चीज़ें हम लोग समझ लें क्या? देखिए, सूफी साधना नीचे से, सूफी साधना यह मानती है कि अल्लाह सर्वशक्तिमान है, ही इज अलमाइटी। इस्लाम क्या मानता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह का कोई अल्लाह नहीं, उसका कोई माबूद नहीं, उससे कोई बड़ा नहीं है ना उसके कोई समय है। तो सूफी साधना क्या मानती है? अल्लाह, उसी के नूर का प्रकाशन, दिव्यता, डिवाइनिटी, उसी के नूर का प्रकाशन संसार है। उसी के नूर का प्रकाशन, फोटो बना लेना बाद में, पहले लिख लीजिए क्या है। यानी अल्लाह की जो दिव्यता है उसी से प्रकाशित क्या है? अर्थात यह संसार अल्लाह का समपरिणाम है। अर्थात यह अर्थात संसार अल्लाह का क्या है? समपरिणाम है। अल्लाह का सौंदर्य पूरी सृष्टि और प्रकृति, संपूर्ण कायनात में व्याप्त है। संपूर्ण सृष्टि और प्रकृति, फारसी में से कायनात कहते हैं, कुदरत प्रकृति को कहते हैं, और कायनात पूरी सृष्टि प्रकृति दोनों को मिला देते हो। फिर से सुनना, संसार अल्लाह का क्या है? अल्लाह का ही सौंदर्य संपूर्ण सृष्टि प्रकृति यानी कायनात में उद्घाटित है। इस सौंदर्य की प्रतिमूर्ति सुंदर स्त्री या बुद्ध है। इस सौंदर्य की प्रतिमूर्ति सुंदर स्त्री या अर्थात अल्लाह के सौंदर्य का प्रतिमान सुंदर स्त्री या नारी है। अल्लाह के सौंदर्य का प्रतिमान सुंदर स्त्री है। क्या है? सुंदर स्त्री है। मुखर्जी नगर घूमे हो आप लोग? कोई नहीं घूमा? ये पीछे एनडीपीएल है, देखे हो? कोई देखा है? कोई नहीं देखा? अब तो टाटा पावर टीपीडीडीएल हो गया है वो, ये ठीक पीछे। अरे ये संस्थाएं जो है ना, मनीष जी वाली जो ईजी क्लास है, तुम लोग उस बिल्डिंग को पार करके और सीधे जाओगे तो एनडीपीएल ही है। तो अब समझिए, अगर मुझे करंट खाने का मन हो जाए, झटका, तो उस टाटा पावर ग्रिड की बिजली नीचे मेन पावर सप्लाई में है, नीचे आते हो ना, वो बक्से लगे हुए हैं, वो सप्लाई बाहर में है। देखो पीछे तुम्हारे एक बक्सा दिख रहा है, देखो सब लोग, वहाँ से सप्लाई उस बक्से में है, और वो सप्लाई सीधे यहाँ तक आया है ना? इससे सप्लाई यहाँ भी है, इधर भी है। तो अगर मुझे करंट का झटका खाना हो तो मैं क्यों टीपीडीडीएल जाऊँ? मैं यहीं से तार काटता हूँ। मार दिया। तो बोलो, अगर मुझे अल्लाह चाहिए तो मैं यहाँ क्यों जाऊँ, यहाँ भी क्यों जाऊँ, यहाँ भी क्यों जाऊँ? क्यों ना मैं इसी से प्रेम कर लूँ? क्या सुंदर दर्शन है भाई, आप लोगों के फेवर में है ना? देखिए, यह दर्शन मानता है, नीचे से यह दर्शन मानता है कि यदि सुंदर स्त्री से प्रेम हो जाए और इस प्रेम में वियोग उत्पन्न हो तो यह वियोग मूलक प्रेम अर्थात इश्क ही, यदि सुंदर स्त्री से प्रेम हो जाए और इस प्रेम में वियोग उत्पन्न हो तो यह वियोग मूलक प्रेम अर्थात इश्क ही अल्लाह के प्रेम से जोड़ सकता है। यही वजह है, थैंक यू, कि सूफी साधना इश्के हबीबी से इश्के हकीकी, बोर्ड पे लिखा हुआ है एक तिरछी छेदी रेखा बना के, इश्के हबीबी से इश्के हकीकी की साधना है। इश्के हबीबी से इश्के हकीकी की साधना है। किसी की आवाज़ में ताकत है? पूरी क्लास में गूंजे, किसमें? लो, कोई पढ़ दो, बॉयज या गर्ल्स जिसका मन करे। देखो तो कबीर का प्रश्न है, इस पन्ने में देखो, इस तरफ 6ठा नंबर है। कबीर के काव्य पर निम्नलिखित प्रभावों का विवेचन। 1, भारतीय षड दर्शन, जैन बौद्ध सिद्धनाथ, इस्लाम और कितने नंबर का है? 20 60 नंबर। नहीं बात समझ में आई? यानी आप लोगों से कोई भी 20 का पूछा जा सकता है। और ऐसी किताब लेके आ सब लोग, सिर्फ आपसे एक ही किताब खरीदवाता हूँ, बाकी आपको खरीदने की कुछ ज़रूरत नहीं है, सब यहाँ से दे दूँगा। हाँ, पूरी ग्रंथावली तैयार हो रही है,
ले। अर्थात सूफी साधना बोलो किसके हबीबी से, बोलो प्रेमिका को हबीब कहते हैं या हबीबी। हबीब यानी प्रेमी, हबीबी यानी प्रेमिका। मोहम्मद रफ़ी के कई गीत हैं। इस्लाम में स्त्री के लिए फिर स्त्री से विवाह या स्त्री से प्रेम करने का कोई ऐसा बताऊंगा बिल्कुल, वो इस्लाम है, ये सूफी है। बोलो इस्लाम का भारतीयकरण ही सूफीज़म है। इस्लाम का सबसे परिष्कृत रूप, सबसे उदार रूप ही सूफीज़म है। इसलिए जायसी जैसे सूफियों ने, अमीर खुसरो जैसे सूफियों ने कोई पर्दा ही नहीं किया, वेदांत को अपना लिया, सीधा प्रतिबिंबवाद को अपना लिया। और तब अगर आप जायसी को पढ़ेंगे तो जायसी ही मुसलमान होकर मुसलमान अलाउद्दीन खिलजी को ये मोटी मोटी गालियाँ देते हैं, लेकिन वहीं हिंदू रत्नसेन से प्रेम करते हैं। अमीर खुसरो हिंदू घरों की दर्द कथा को लिखने लगते हैं। इसलिए सूफी होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दोनों की उत्पत्ति एक ही प्रकार से हुई। अल्लाह ने मोहम्मद साहब को 2 प्रकार की वाणियाँ दी। इल्म सीना, सीने में दिल है, सूफी। इल्म सकीना, न सकूँ मैं, याद है गदर एक प्रेम कथा। सकीना यानी पुस्तक, जो पुस्तकीय ज्ञान है उसी से इस्लाम आया, और जो हृदय संरक्षित ज्ञान है उसी से सूफी। 8वीं शताब्दी में, यानी लगभग 200 साल बाद सूफियों का प्रकाशन हुआ, 100 साल बाद कह लीजिए। और भारत में 12वीं शताब्दी, 400 साल बाद अरब से सूफी 4 संप्रदायों के रूप में आए। और फिर तो वहाँ से एक ऐसी गंगा जमुनी धारा बह पड़ी कि मत पूछिए। बताएंगे पूरी बात, क्या इस्लाम में है क्या उसमें नहीं है वो भी बताएंगे। तो बोलो प्रेमिका को, और बोलो सत्य मतलब ईश्वर की शक्ति, सच्चिदानंद। तो इसी सत्य से क्या बना, सत्य है ना। सुबह सुबह जो लोग नमाज पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं हैया अस्सला अस्सला, इसी असल से असलियत, सत्य। और बोलो हक मतलब अल्लाह, बोलो तो इसी से हकीकत, यानी सत्य तो सिर्फ एक ही है। नहीं बात समझ में आई। चाहे कोई भी पंथ हो, आप देखेंगे कि एक ही दिशा में ले जाता है। तो अल्लाह को हक कहते हैं, उससे प्रेम को इसके हकीकी क्या कहते हैं। अब आओ, फारसी में लिखना नहीं सुनना। प्रेम के लिए मोहब्बत शब्द है। क्या शब्द है। और जिस प्रेम में वियोग उत्पन्न हो जाए उसके लिए इश्क शब्द है। आप जहाँ कहीं इश्क शब्द देखें समझिए वो सूफियाना गीत है। मैं इश्कन इश्कन हो गई, हाँ हाँ बिल्कुल, कर दे मुश्किल जीना, हाँ समझ गया। ये इश्क नहीं आसान। और अब जरा भौगोलिक परिवेश पर आते हैं। दोस्तों अरब में पानी का अभाव रहा है। तेल तो है पर पनिया नहीं। अभी वो ईरान वाला कह रहे कि तेल नहीं देंगे, क्या कर लोगे तुम अमेरिका। अमेरिका कह रहा हम कहीं से भी निकाल लेंगे। समझना, जो अरब की संस्कृति रही है दोस्तों, पानी के अभाव में कबीलाई संस्कृति रही है। किस पर आधारित, नोमैडिक या यावत। अब फर्ज कीजिए कि यहाँ थोड़ा बहुत जल मिला तो यहाँ एक कबीला बसा, एक यहाँ। इस कबीले के युवक को इस कबीले की युवती से प्रेम हो गया, लेकिन पानी जैसे खत्म तो ये कबीला यहाँ पहुंचा और ये यहाँ पहुंचा। अरब के भौगोलिक परिवेश में भी योग है, इसीलिए प्रेम होना वहाँ बड़ी बात है। और तब नारी को बहुत ही महत्व दिया गया। एक रहस्य की वस्तु है नारी, एक कौतुक की वस्तु। जैसे अपने यहाँ मंदिरों में भगवान को कपाट में रखते हैं ना, अरे कपाट नहीं समझते हो पर्दे में, वैसे ही अरब में नारी कपाट में है और वही बुर्का है। आप कहीं कहीं जाएंगे, मस्कट वगैरह चले जाएं, अबू धाबी वगैरह, बहुत से ऐसे शहर हैं जहाँ कुछ कुछ मॉल हैं जो सिर्फ नारियों के शॉपिंग के लिए हैं। मैं सही जा रही हूँ, तुम तो उधर से लौटे हो। सड़क के एक किनारे निर्धारित है कि उसमें महिलाएं जाएंगी, इधर से पुरुष जाएंगे। और कुछ कुछ तो ऐसे शॉपिंग सेंटर्स हैं जहाँ नारी पुरुष दोनों अलाउ है, लेकिन टाइम फिक्स है, करेक्ट है। इसका अर्थ है कि नारी को वहाँ कौतुक रहस्य का विषय माना गया। तब सूफी साधना कहती है, बोलो मेरे साथ, कि अल्लाह सर्वशक्तिमान है, इसी के नूर का, दिव्यता का प्रकाशन संसार है। अर्थात यदि अल्लाह है तो संसार भी। यही वजह है कि सूफी साधना संसार को सत्य मानता है। अब यही आके कबीर से अलग, कबीर ने संसार को, नीचे लिखिए, सूफी साधना संसार को सत्य मानती है, जबकि कबीर की साधना में संसार मिथ्या है। कबीर की साधना में संसार क्या है लल्ला लोग। सूफी साधना ईश्वर को नारी के रूप में देखती है। ईश्वर को किस रूप में देखती है। आप लोग जैसी की पुस्तक पढ़ेंगे सिलेबस में पद्मावत, तो उसमें जो पद्मिनी है वो अल्लाह का प्रतीक है और जो रत्नसेन है वो जीव का प्रतीक है। परंतु कबीर की साधना नहीं, सूफी साधना लिखे हैं, सूफी साधना अल्लाह को नारी के रूप में देखती है। अभी तो अंतर लिखे हो ना, सूफियों ने संसार को, जबकि कबीर ने संसार को। सूफी साधना अल्लाह को नारी के रूप में देखती है, जबकि कबीर की साधना अपने ब्रह्म को नारी, पुरुष, पति, माता सभी संबंधों में स्वीकार करती है। जबकि कबीर की साधना अपने ब्रह्म को नारी, पुरुष, पति, माता सभी संबंधों में स्वीकार करती है। कबीर लिख के 2 लाइन लिख लीजिए तो। एक बार कबीर कहते हैं, हरि मोर पियू, हरि मोर पियू, मैं हरि की बहुरिया, मतलब हरि मेरे पिया और मैं उनकी दुल्हनिया। कहते हैं दुल्हन गाओ मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। राम को क्या मान लेते हैं, भरतार। और फिर वही कबीर कहते हैं, हरि जननी, जननी मतलब मैं बालक तोरा,
बोलो कबीर की साधना। ए दीपक, दीपक इधर आई तो ना तू तो। एक बार क्या कहते हैं कबीर कि हरि मेरे, बोलो थक गए। और दूसरी बार कबीर क्या कहते हैं, हरि जननी। जबकि सूफियों ने क्या माना था, बोल पर देखो अल्लाह सर्वशक्तिमान है, उसी के नूर का प्रकाशन संसार है, संसार की समस्त सृष्टि प्रकृति में अल्लाह का ही सौंदर्य बरकरार है। इस सौंदर्य की प्रतिमूर्ति या इसका प्रतिमान सुंदर स्त्री है। बोलो अल्लाह इक्वल टू संसार इक्वल टू सृष्टि प्रकृति इक्वल टू अर्थात सुंदर स्त्री इक्वल टू। तो अगर अल्लाह से प्रेम करना है तो किससे प्रेम कर लें, सुंदर स्त्री से, है ना। भैया वो आपका फ़ोन बंद था, हम रात में भी किया, अभी भी किया। एक अच्छा वो हम सारा समझा दिए हैं, जरा एक बार आप अमित से प्लीज़ बात कर लीजिए। हम सारा समझा के आ गए क्योंकि वो तुरंत चला जाएगा, हमें लगता है कि अभी समय है, वो काम करा भी देगा, हम बोल के आए थे। तो हम क्लास में माफ़ी चाहते हैं भैया, निकल के बात करते हैं। हाँ हाँ भैया। तो बोलो अल्लाह इक्वल टू, तो बोलता है कि नहीं, संसार, संसार इक्वल टू सृष्टि प्रकृति इक्वल टू, बोलो सब सुंदर है, सुभान अल्लाह मोहम्मदुल्लाह, है ना। सुभान क्या, कोई बहुत अच्छा गाए तो उसमें भी सुभानियत है, बहुत अच्छा कुछ बनाओ तो उसमें भी सुभान है। हाँ, और हम सब तो सिर्फ निमित्त हैं, उसके माध्यम है। जैसे आप हिंदू धर्म में कहते हो कि मैं कहाँ, मैं तो निमित्त हूँ, वैसे सूफी पंथ इस्लाम पंथ में एक शब्द है जजा कला, पता नहीं कोई सुना है कि नहीं, मतलब हो दिया, मैं माध्यम हूँ, उसी का माध्यम सब में बढ़ता है ना। अद्वैत में लोग कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, और सूफी इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब छींक भी आ जाए तो कहते हो ना, हाँ छी, बच्चियाँ कहती हैं पोएम जी, क्या कहती हैं, तो उधर भी छींक आई तो बहुत तेज हवा के साथ जो तुम निकले फिर से समाहित हो जाओ, बाहर मत जाओ, वाई आर यू गोइंग आउटसाइड, ठंड लग जाएगी। अरे हाँ, भाव वही है। छींक में कहते हैं व्यक्ति अपने को भी भूल जाता है, इसलिए हाथ की चाय गिर जाती है, अगर गाड़ी चलाते चलाते छींक आ जाए तो किसी को ठोकना तय। इसलिए जो थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हें भूला था, तुम फिर से विराजमान हो जाओ, माफ करना, क्योंकि उस समय सांसों की तार टूट जाती है और जितनी ऑक्सीजन भीतर है सब एक साथ बाहर। जब बोलो एक साथ ढेर सारा ऑक्सीजन लेना हो तो जमाई लेते हैं, यानी कमी है, और जब बहुत कार्बन डाइऑक्साइड भीतर हो तो छींकते हैं, हाँ छी, इतनी हवा पानी मतलब H2O सब बाहर। कुछ लोग तो मुँह पे ही थूक देते हैं और उसके बाद सॉरी सॉरी बोल के पोंछ भी देते हैं, नहीं बड़े प्रैक्टिकल चीज़ें हैं सब। तो दोस्तों पकड़े रहना, सूफियों ने संसार को मिथ्या, कबीर ने, उल्टा हो गया, कबीर ने संसार को, सूफियों ने संसार को, सूफियों ने अल्लाह के रूप में नारी को देखा, जबकि कबीर की साधना में ब्रह्म सभी रूपों में है। नीचे संत कबीर ने सूफियों से, संत कबीर ने सूफियों से प्रेमवाद को अपनाया। भक्तिकालीन कविता का केंद्रीय तत्व डैश डैश है, भक्तिकालीन कविता का केंद्रीय तत्व, जोर से नहीं बोलोगे डस्टर से मारूंगा, प्रेम है। भक्तिकालीन कविता का केंद्रीय तत्व प्रेम है। इस प्रेम में भी वियोग को महत्व दिया गया, इस प्रेम में भी वियोग को महत्व दिया गया। यह वियोग मूलक प्रेम, यह वियोग मूलक प्रेम सामंती प्रेम या शारीरिक प्रेम का विरोधी रहा है। सामंती प्रेम या शारीरिक प्रेम, ब्रैकेट में लिखना तो स्थूल प्रेम वासनात्मक प्रेम। यह वियोग मूलक प्रेम सामंती प्रेम या शारीरिक प्रेम, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, स्थूल प्रेम वासनात्मक प्रेम या ऐहिक प्रेम का विरोधी रहा है, विरोधी रहा है। क्या रहा है? संत कबीर ने भी ब्रह्म और जीव के वियोग के माध्यम से इसी प्रेम का उद्घाटन किया है। संत कबीर ने भी ब्रह्म और जीव के वियोग के माध्यम से इसी प्रेम का उद्घाटन किया है। किस प्रेम का? बोलो भक्ति काल सामंती समाज के विरोध में खड़ा है, और सामंती समाज व्यभिचार मूलक था, जिसका प्रेम भोग विलास पर आधारित था, दैहिक प्रेम था। कैसा प्रेम? वासनात्मक प्रेम, मांसल प्रेम। बोलिए, जब प्रेम शरीर से जुड़ा हो तो वह क्षणिक होता है, और जब प्रेम शरीर का निषेध करके भावना से जुड़ जाए तो वह प्रेम चिरस्थायी परिपक्व प्रेम। भक्ति काल के संत भक्त किस प्रेम की बात कर रहे थे? लागी छूटे ना, लागी छूटे ना, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी, ऐसा रंग दे कि रंग ना ही छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी मेरा मुझ में कि कौन सा रंग है, मैं तो सांवरे के रंग राजी, ऐसी लागी लगन वो तो गली गली। तो चाहे सूर कबीर जायसी हो, चाहे तुलसी चाहे मीरा, ये सब एक ही रंग की बात कर रहे थे, प्रेम रंग, और प्रेम शरीर से नहीं, किससे?
तो कबीर लिख के डैश लिखो। बोलो अंखड़िया 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 झाई पड़िया पंथ निहारी निहारी। आंखें पथरा गई हैं मेरे राम, रास्ते पे बिछी हुई हैं, कब आओगे? और जिभड़ियां बोलो छाला पड़िया, नाम पुकारी पुकारी। नाम पुकारना मतलब सुमिरन, तेरा नाम लिया। अंखड़ियां झाई पड़िया पंथ निहारी निहारी, जिभड़ियां छाला पड़िया, नाम पुकारी पुकारी। कहते हैं इतना रो रहा हूं मेरे आंसू नहीं दिखते तुझे, नैना निर्झर लाइया। बोलो रहट बहे निसधाम। अरे तुम्हारी याद में दिन रात रोते रोते मेरी आंखें झरने की तरह बह रही हैं, मानो मेरे हृदय में रहट की बाल्टियां लगी। रहट देखे हैं? हाँ, देहात में कुएं में वो बाल्टियां लगी होती हैं। फिर कहते हैं चकवा बिछुई चकई से, उसे बढ़िया एक दूसरा लिखो। विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगे तरस मधुकरी छके रहे दिन रहें। हे मेरे राम, ये मेरी दोनों आंखें वियोग में मानो कमंडल भिक्षा पात्र लेके घूम रही हैं और सिर्फ एक ही चीज मांगती हैं, कब दोगे दर्शन, इतना बता दो। इन सभी पदों में क्या है? रुदन है, बोलो वियोग है, तड़प है। बोलो वह दूर हो गई आज तान, इसलिए और वह मधुर गान। जब तक कोई आपके पास होता है आप प्रेम का मर्म नहीं जानते, लेकिन दूर होते ही प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है, प्रेम भावनात्मक हो जाता है, प्रेम परिपक्व। तो बोलो सूफियों से कबीर ने प्रेम में वियोग तत्व को लिया। सामंती समाज में वासनात्मक शारीरिक प्रेम का विरोध भावनात्मक प्रेम से किया जा सकता था। आज भी यह भावनात्मक प्रेम प्रासंगिक है। भारतीय समाज भावनात्मक प्रेम से रहित है, इसीलिए अराजकताएं बढ़ती जा रही हैं। पढ़ो एक सांस में, देखो ना समझ में आए तो बताओ। दिखाएगा प्रेम करते हैं, जाति से प्रेम, किससे प्रेम? पैसा से प्रेम, चमड़ी से प्रेम, भावना से नहीं। आषाढ़ के एक दिन में मल्लिका कहती है, माँ मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है, वह संबंध मेरे लिए सभी संबंधों से बड़ा है, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। अर्थात जो भावनात्मक प्रेम है वो परिपक्व है, उसमें विकल्प नहीं चलता। बोली भावनाएं संकल्प में जीती हैं, तेरे अलावा कोई नहीं। बोलो तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, परंतु तेरे बिना जिंदगी भी नहीं। ये भावना संकल्प धर्मी होती है, इसमें विकल्प नहीं चाहिए। इसलिए जहाँ विकल्प ना हो व्यक्ति उसी के प्रति अपने को सौंप देता है। देना या ना देना तेरी मर्जी। बोलिए दही है तो मट्ठा है, और मट्ठा है तो लैन है, लोनी मस्खा है ना भाई। दूध के होने से दही का होना तय, और दही के होने से मट्ठा का होना तय है, और मट्ठा के होने से मक्खन का। एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु भी जब आई तो दोनों को सहजात या उपजात वस्तु कहते हैं। बोलो कबीर की भक्ति मुख्य थी, कविता उनकी उपजात वस्तु थी, फोकट का वस्तु। मूलतः कबीर भक्त थे, कविता तो साथ साथ चली है ना। तो भाई एक चीज़ बनाओगे दूसरी चीज़ अपने आप बन जाए। अब जो पतीले में चावल बनाते हो ना, तो थोड़ा पानी ज़्यादा डालेंगे तो चावल का सम परिणाम माड़ होगा। ये है, पढ़ के देखो, एकदम सही है, दुरुस्त है। कल ठीक 9:20 पे क्लास पे घुसना। कल आप लोगों की ज़िंदगी के कुछ नए अध्याय खोलेंगे। कल कौन सा दिन है दोस्तों? लोग दर्शन पढ़ रहे हैं या कबीर। वास्तव में कबीर जैसे या भक्ति काल के जो भी रचनाकार हैं वो आध्यात्मिक चेतना को ही व्यक्त करते हैं। किस चेतना को व्यक्त करते हैं? अगर इस बात को समझना हो तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक डायलॉग लेते हैं। लिखते हैं आचार्य द्विवेदी कि कबीर मूलतः भक्त थे। बोलो मेरे साथ। अब जरा सोचिए, आध्यात्मिक थे, सामाजिक चेतना उनकी भक्ति का ही प्रसार है। सामाजिक चेतना क्या है? उनकी भक्ति का ही प्रसार है। तो आप समझ सकती हैं कि वास्तव में आपको इनकी भक्ति परक या आध्यात्मिक बातों को ही समझना है। हाँ, इनका एप्लीकेशन क्या है वो आपको ज़्यादा जानना है, इनका अप्लाई फॉर्म क्या है वो आपको जानना है। तो आज इसी क्रम में हम लोग अब आगे बढ़े। कितना समझ में आया पिछला सब कुछ? और नहीं आया तो क्यों नहीं आया? सिलेबस इस पर लेकिन आप लोगों का थोड़ा वक्त जाएगा, लेकिन 30 सेकंड में समझिए ये है क्या। देखिए आप लोगों को 2 पेपर पढ़ना है, सब लोग देखिए ध्यान से। एक फर्स्ट पेपर और एक सेकंड पेपर। जो फर्स्ट पेपर है उसके 2 पार्ट हैं। एक भाषा विज्ञान, ये खंड क होता है, और खंड ख में साहित्य इतिहास। ठीक है। जो साहित्य इतिहास है उसके 4 कालखंड हैं। बोलो आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। दोस्तों भक्ति काल के 4 बड़े रचनाकार हैं।
कबीर, जायसी ये दोनों निर्गुण धारा के दोनों, तुलसी और सूरदास ये दोनों सगुण भक्ति धारा के। बात समझ में आई? साहित्य का काल कैसे कैसे विकसित हुआ उसी पर ये बातें आती हैं। आदिकाल के भी दो बड़े रचनाकार, विद्यापति, अमीर खुसरो। रीतिकाल के भी दो तीन बड़े रचनाकार, बिहारी, केशव और घनानंद। और आधुनिक काल में कई रचनाकार हम लोगों को पढ़ना है। अगर शुरू से बात करें तो गुप्त जी, निराला, प्रसाद, थोड़ा और आगे बढ़ें तो नागार्जुन, दिनकर, अज्ञे, मुक्तिबोध, है ना। आधुनिक काल में इन रचनाकारों को पढ़ना है। अब एक बात समझिए कि जब सेकंड पेपर आप पढ़ेंगे तो सेकंड पेपर के भी दो पार्ट हैं, कविता खंड और गद्य खंड। गद्य खंड में तो आपको उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध, आलोचना इन्हें पढ़ना है। 3 नाटक हैं, 4 उपन्यास हैं और 2 प्रकार की कहानियाँ हैं, एक प्रेमचंद की कहानियाँ और एक दुनिया समानांतर की कहानियाँ। ये बड़ा रोचक खंड होता है, इसमें कुछ बहुत मेहनत नहीं है। हाँ, ये 2 खंड हैं जिस पर आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप एक एक चीज़ को जोड़ने लेंगे। अभी जितने डायलॉग पढ़ रहे हो उन्हीं डायलॉग से ये दोनों काम लेंगे हम लोग। कविता खंड में आपको यही कविताएं पढ़नी है, तो बोर्ड पर देखना साहित्य इतिहास में हम काल को पढ़ रहे हैं, उस काल की कैसी प्रवृत्तियाँ थीं, क्या विशेषताएं थी, कौन से रचनाकार थे। और कविता खंड में अब इन्हीं रचनाकारों को डिटेल में पढ़ रहे हैं, विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अब जब आप यहाँ पढ़ते हैं भक्ति काल को, जैसे शनिवार रविवार पढ़ रहे हैं आप लोग, तो भक्ति काल की 4 धाराएं बटी, क्या क्या बोलो? संत धारा, सूफी धारा, राम धारा, कृष्ण धारा। कबीर किस धारा से थे? संत धारा। जायसी किससे थे? सूफी। तुलसी किस धारा से? राम। और सूरदास? तो आपको यहाँ लिखना है कि इन धाराओं की विशेषताएं क्या थी। संत धारा क्या है? संत धारा क्या सोचती है समाज में? संत धारा में किस ब्रह्म की चर्चा की गई? निर्गुण ब्रह्म की। संत धारा का ब्रह्म कैसा है? रहस्यात्मक है। संत धारा के संत रचनाकारों ने योग और भक्ति दोनों का सामंजस्य किया। लेकिन जब पूरी तरह यहाँ कबीर पढ़ेंगे तो आप शुरू करेंगे, कबीर निर्गुण धारा के, भक्ति काल की निर्गुण धारा के संत रचनाकार थे। कैसे रचनाकार थे? उनकी भक्ति रहस्यात्मक थी, है ना। फिर एक एक बात पढ़ेंगे। कबीर का दर्शन बोलो? बहुश्रुत दर्शन था, है ना। उन पर शंकराचार्य के, उन पर सिद्धोनाथों की, उन पर वैष्णव भक्ति का भी प्रभाव था, उन पर इस्लाम के एकेश्वरवाद का भी प्रभाव था और सांख्य का भी ना। फिर पूरी एक एक बात दिखाएंगे। कबीर का व्यक्तित्व कैसा है? कबीर सिर से पैर तक मस्त मौला, आदत से अक्खड़, स्वभाव से फक्कड़, संतों के सामने, वेशधारियों के सामने प्रचंड, हृदय से कोमल और वाणी से कठोर। क्या बोल रहे थे? एक कवि पे पूरा डिटेल। हाँ, नहीं, यही इनका जानना था कि इधर भी कबीर लिखा हुआ, उधर भी लिखा हुआ है। और आसान है सर, मेरे बच्चों तुम लोग तो मन लगाओ, जितनी बात कहता हूँ उसको छाप लो, कहीं लिख के दिल में छापो। और मुझे चैलेंज यहाँ मत करो परीक्षा भवन में। अपने किसी दोस्त को कहीं और हिंदी पढ़वा दो, अगर जांचना हो। सब लोग सुनो, अपने किसी दोस्त को अगर बदला लेना हो, बहुत अच्छा दोस्त हो तो कृपा करके ऐसा मत कीजिएगा, अगर उससे बदला लेना हो कहीं और पढ़वा दो और तुम यहाँ पढ़ो, दोनों में से। प्रेमचंद इधर भी हैं, प्रेमचंद का काम इधर कम है, इधर ज़्यादा है। इधर देखिए, ये जो गद्य खंड है इसमें 4 उपन्यास हैं। कितने उपन्यास हैं? लेकिन जब साहित्य इतिहास पढ़ेंगे तो साहित्य इतिहास में आप ये भी देखेंगे कि 2 विधाएं विकसित हुई, गद्य और इसमें उपन्यास का भी विकास हुआ। तो 3 चरणों में उपन्यास का विकास हुआ। कितने चरणों में? बोलो मेरे साथ। प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद कालीन और प्रेमचंदोत्तर। तो प्रेमचंद कालीन उपन्यास कैसे थे आपको ये सब पढ़ना है। बोलो आदर्शवाद से शुरू होकर यथार्थवाद की ओर, आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद। न केवल कथा साहित्य का कायाकल्प किया, कर्मभूमि भी बदली। निकले थे गांधीवादी आदर्श से, सदनवादी आदर्श से और क्रूर यथार्थवाद। उनके उपन्यासों में कृषक जीवन की समस्या, नारी समस्या, औपनिवेशिक शोषण की समस्या, पूरे भारतीय समाज की कई सामाजिक समस्याएं व्याप्त। तो ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों तरफ पढ़ रहे हैं। क्यों इस विषय को लोग पढ़ते हैं, कभी सोचा है? चारों मिलते जुलते हैं। आप लोग देखे होंगे कि मैं कविता पढ़ाते पढ़ाते भाषा विज्ञान भी बताता रहता हूँ। एक तो 32 क्लास लगातार उसमें चलते हो और उसके बाद भी चलते हो तो भूलोगे नहीं, कुछ अलग नहीं है। हिंदी में कुछ भी अलग नहीं है ना। हाँ बोलो, सब कनेक्टेड है बेटा। मुझे एक बात बताइए, कितने लोग उपमा खाए हो? सूजी वाला उपमा साउथ इंडियन और सूजी का हलवा। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, नमक और चीनी का अंतर है ना। हाँ, थोड़ी सब्जी वब्जी डाल लीजिए। भाई, जिस व्यक्ति को नाव बनाने आ जाए वो इंसान मेढक भी बना सकता है, समझना। और जिसको नाव बनाने आ जाए वो जहाज भी कागज से बना सकता है। याद करो बचपन, या दिखाऊं प्रैक्टिकल? मुझे अभी तक सारी बातें याद हैं। एक ही रूप से नाव, एक ही रूप से मेढक। अभी हमारे यहाँ गृह मंत्री ने कहा आपको अभी भी नाव बनाना याद है? मैंने बना दिया। तो बच्ची ने देखा था वो टीवी पे कुछ उड़ा रहे थे, तो दोनों बच्चियाँ जिद कर रही थी क्या है। तो हमने कहा बनवा लो मम्मी से अपने। तो कभी पन्ने को लेकर इधर मने, कभी उधर मने, मैंने तुरंत बना के उड़ा दिया और अच्छा उड़ा। लगभग वो 30-40 सेकंड तक उड़ता रह गया। तो कहा कि कैसे आपको इतना याद है? हमने कहा मास्टर क्या हूँ, ये मुझे याद रखवाना पड़ता है कि बेटा आराम से हर चीज़ को, आपके अनुभव में सारी चीज़ें जुड़ी हैं। अब 6ठी क्लास NCERT पढ़ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि उस दौर में तुम पढ़े नहीं थे, हमेशा खिड़की झाँकते रहते थे, इसीलिए हाँ मन नहीं लगता था। लेकिन आज मजबूरन वही काम करना पड़ रहा है। कभी तुम लोग सोचे थे क्या हिंदी भी पढ़ेंगे IAS बनने के लिए? किसी ने सोचा था? आ गए ना मेरी शरण में। अब समझिए, 5-6 साल से प्लानिंग किया, बहुत अच्छा। तो किसी चीज़ को एक तो ये मत समझो बेकार है, और दूसरी बात जो भी पढ़ रहे हो उसको यहाँ बैठाओ, और तीसरी बात ये मत सोचो कि इसका क्या होने वाला है। वो मेरा काम है। वो काम किसका है?
अच्छा, जब आपका घर बना था, याद करो तो अपने घर को बनते हुए देखे होगे आप लोग, तो हम लोग को समझ में नहीं आया कि दीवार खड़ा कर रहा था, इस पर छतवा रखेगा कैसे। याद आ रही है बातें? कई बार चक्कर में पड़ जाते थे, ये तो ऐसे बना दिया, इसमें खिड़की कैसे जुड़ेगा। अरे कई सवाल आते थे या नहीं आते थे? नहीं आते थे, इसका तुम लोग वहाँ होते ही नहीं थे। हाँ, जब भी जहन में सवाल हो तो हमेशा एक बात याद रखना कि बहुत स्लो प्रोसेस से चीज़ें बनती हैं और फिर बन के तैयार होती हैं। हम माँ के पेट में एक बूंद के रूप में पहुँचते हैं, बात समझना, और वहाँ से एक गोल पिंड बन जाते हैं। बोलो, हम लोग उस पिंड से जन्मे, इसलिए पिंडज भी हैं। हाँ, जो अंडे से जन्म लेते हैं वो अंडज होते हैं। हम माँ के पेट से भी निकलते हैं तो एक थैली में निकलते हैं, आपको मालूम है? अरे हाँ, तो हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है। इस पर बहुत ज़्यादा आप लोग चिंतनशील मत रहिए, वरना फिलोसफर हो जाएंगे, है ना, तार्किक हो जाएंगे। इतनी ज़रूरत नहीं है, बस क्या है कैसे है ना समझ में आए बोर्ड पर पूछते रहो। अच्छा दोस्तों, कबीर की साधना पर 2 तत्वों को मैं छोड़ रहा हूँ, इसके पीछे कारण है, तुलनात्मक बताएंगे। कबीर पर इस्लाम के एक ईश्वरवाद का प्रभाव और कबीर पर सांख्य दर्शन। कहाँ बताएंगे ये आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे आप लोगों के मन में क्यूरियोसिटी होगी कि क्यों ऐसा है। देखो, जो इस्लाम पंथ है वो कहता है कि एक ईश्वरवाद है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम का एक ईश्वरवाद इसलिए एक है क्योंकि वहाँ इस अल्लाह के अलावा, अल्लाह के ऊपर कोई अल्लाह नहीं है, उसके समान कोई नहीं, उसका कोई माबूद नहीं है। सुने होगे, है ना? तो इस्लाम पंथ में एक ईश्वरवाद का अर्थ अल्लाह से ऊपर कोई अल्लाह नहीं है। परंतु याद रखना, अल्लाह के नीचे कई शक्तियां हैं। खिलबत खानी रसूल है, नाम सुने होगे, मोहम्मद साहब का नबी है, सुने होगे। अल्लाह के नीचे दोस्तों कई शक्तियां हैं, लेकिन अल्लाह सर्वशक्तिमान है, उसके समान कोई नहीं और उससे बड़ा कोई नहीं। लेकिन कबीर जिस अद्वैत ब्रह्म की बात करते हैं वो एकमात्र सत्य सत्ता है। बोलो, इस ब्रह्म के अलावा कोई और सत्ता है ही नहीं। बोलो, यह ब्रह्म ही माया से युक्त होकर जीव के रूप में दिखता है और जीव ही माया से, अर्थात ना तो ब्रह्म से कोई ऊपर है, बोलो, ना कोई ब्रह्म से नीचे है, अर्थात ब्रह्म एकमात्र सत्य है। हाँ, इस्लाम का एक ईश्वरवाद कहता है कि अल्लाह के समान कोई नहीं, बोलो, और अल्लाह से ऊपर नहीं, इसीलिए वह एक ईश्वर है क्योंकि अल्लाह एक है, लेकिन उसके नीचे कई शक्तियां हैं। कबीर का जो निर्गुण ब्रह्म है वो अद्वैत है। अब दूसरे अर्थ में बोलो, कबीर का निर्गुण ब्रह्म वास्तव में ना तो एक है ना तो अनेक है, क्योंकि वह एक होकर भी क्योंकि अनेक जीवों में दिखता है, और अनेक जीव भी अनेक ना होकर क्योंकि वह एक ही ब्रह्म से उत्पन्न है। इसलिए कबीर का निर्गुण ब्रह्म ना तो एक है, बोलो, ना बल्कि संख्याओं से परे है। अद्वैत का अर्थ संख्यातीत होना। तब लिया क्या? बोलो, संत कबीर ने बहुत कुछ को स्वीकार किया और बहुत कुछ को अस्वीकार किया। इस्लाम से उन्होंने 2 बहुत ही सुंदर मानवीय तत्व अपनाए, है ना। ये दूध में अफ्तारी खाने गए हो? अच्छा छोड़ो, हटाओ, सिंपल सुनो। सेवई वही खाए हो, खाए ही होगे सब लोग। दोस्तों, एक शब्द है अफ्तारी या इफ्तारी। फारसी में ई और अ ध्वनि में बहुत हद तक समानताएं। बोलो, इलाहा, अल्लाह, इलाहाबाद, अल्लाहाबाद, है ना, एहसान, एहसान। तो ई और अ ध्वनि लगभग समानार्थी उच्चारित होती हैं। अफ्तारी का अर्थ होता है समूह भोजन। क्या अर्थ होता है? हर धर्म की एक भौगोलिक पहचान है। बोलो, कोई भी धर्म जीवन और सामाजिक परिवेश से ही बना होता है। अरब में इस्लाम का जन्म हुआ। कहाँ जन्म हुआ दोस्तों? पानी नहीं था। क्या नहीं था? पानी नहीं है तो क्या हरियाली होगी? हरियाली नहीं तो क्या पेड़ पौधे होंगे? क्या ईंधन होगा? कम। इसलिए इस्लाम पंथ पानी का कम इस्तेमाल करता है, यानी दुरुपयोग नहीं करता। लोटे में भी टोटी लगी होती है और हाथ धोने के लिए यूंट होती है कि पानी जो नीचे बह के जाए उसका भी इस्तेमाल हो जाए वजू बनाते समय। आग कम है, ईंधन नहीं है, इसलिए वहाँ सौदाह नहीं, दफन करना। आग कम है, ईंधन वेस्ट नहीं करना, इसलिए उल्टा तवा, ताकि चूल्हे पर से आँच, चूल्हे का आँच बाहर ना जाए। बात समझ में आ रही है? अब पानी नहीं है तो बर्तन बड़े। आप कहीं भी चले जाएं, करीम वगैरह में जाके देखना, बर्तन बड़े तो पानी है ही नहीं, इसलिए ज़्यादा जूठा मानने की वहाँ संकल्पना नहीं है। हिंदू धर्म में जिस हाथ से आप खा रहे हो, अगर उसी से आपने कुकर छू दिया तो वहाँ वहीं चट से बेलना से मारती है। लेकिन इस्लाम में आपको इजाज़त है कि एक साथ कई लोग एक ही बर्तन में बैठ के खा सकते हैं, पानी नहीं। नहीं बात समझ में आई? अब जो 2 शब्द आए इसको भी पकड़ना, एक तो काफिर और एक मलिच। काफिर उसे कहते हैं जो इस्लाम पंथ से दूर हो, या काफिर का शाब्दिक अर्थ जो मूर्ति पूजक हो, क्या हो? और मलेश का शाब्दिक अर्थ मल इच्छति, जो अपना मल उतना साफ नहीं करे। इसका शाब्दिक अर्थ समझना। हिंदू धर्म में मल को साफ करने वाले 2 तत्व हैं, पानी और अग्नि। जन्म में भी अग्नि, मरते समय भी अग्नि, 16 संस्कार में अग्नि। बिना दीपक के कोई काम नहीं होता, बिना हवन के कोई संस्कार। तो हिंदुओं को लगा कि जो पानी का इस्तेमाल न करे वो मल इच्छति, मलेच है। मुसलमानों को लगा जो मूर्ति की पूजा करे वो काफिर है। नहीं बात समझ में आई? अब इसका एक और दूसरा रूप देखना कि एक साथ बड़े बर्तन में बैठ के खाया जाए तो क्या इससे खान पान में एकता आएगी? जिस समाज में खान पान में एकता हो, क्या वहाँ बंधुत्व बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा? इसीलिए इस्लाम पंथ में सभी भाई हैं, भाईजान। नहीं बात समझ में आई? अब चाहे वो 80 बरस का बूढ़ा हो या 8 साल का बच्चा हो, इसलिए इस्लाम पंथ दूल्हे को भी दूल्हा भाई कहता है, बोलो, और साले को भी साला भाई कहता है। नहीं बात समझ में आई? खान पान में तो एकता है ही, साथ ही इबादत में भी एकता है। किसमें है?
एक पंक्तिबद्ध होकर बिना जाति वर्ण भेद के एक साथ उसे याद करना। हिंदू लोग तो कुछ सुबह 3 बजे जग जाते हैं, नहा धोआ के जल दे रहे हैं। कुछ लोग 7 बजे जगते हैं, पैजामा कुर्ता पहन के जल दे रहे हैं। कुछ लोग 9 बजे जगते हैं, अंगोछा में जल दे रहे हैं। कुछ लोग दोपहर में 3 बजे जगते हैं, वो बाथरूम में ऐसे ही छोटे कपड़े में ही जल दे रहे हैं, उनको बाहर निकलने की भी जरूरत, सब लोग देख लेंगे। इबादत में एकता नहीं है, और इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि उदार भी है, क्योंकि जब मन जैसे पूजा कर लीजिए। कुछ लोग चौकी पर बैठ के ही पूजा कर लेते हैं, कुछ लोग खड़े खड़े, कुछ लोग 5 अगरबत्ती दिखाते हैं। मैं तो इतना कंजूस हूँ कि एक से ज़्यादा कभी दिखा ही नहीं पाता, मुझे लगता विष्ट है। कुछ लोग 1, कुछ लोग 2, कुछ लोग तो इतने दिलदार की पूरी अगरबत्ती पैकेट एक ही साथ जला के लो, आज पूरी श्रद्धा सौंप दिया। अरे हाँ या ना? तो बोलो संत कबीर ने इस्लाम पंथ से एकता लिया, ना कि एकेश्वरवाद लिया। क्या लिया? इबादत में, पूजा में, साधना में एकता और खान पान में एकता, है ना। लेकिन इस्लाम पंथ के अंधविश्वासों को भी उन्होंने खारिज कर दिया। और तब कहते हैं मुसलमान का एक खुदाई, कबीर का राम घट घट रह समय। कहते हैं इस्लाम पंथ में तो सिर्फ एक इस अर्थ में है कि उससे ऊपर कोई नहीं, उसके समान कोई नहीं, लेकिन जो मेरा निर्गुण ब्रह्म, मेरा जो अद्वैत राम है, वो सब में समाया, यहाँ तक कि उसी से अल्लाह का भी जन्म हुआ और राम का भी, क्योंकि वो अलग है ही नहीं। और तब कहते हैं राम बोलो रहीम तो एक है, और फिर कह देते हैं हिंदू तुरक का करता एक है ना। तब एक बात आती है कि संत कबीर को ऐसा क्यों मान लिया गया कि ये इस्लाम के एकेश्वरवाद से जुड़े हुए थे। तो कुछ आलोचकों ने कहा कि उस समय के समाज में ये भ्रम फैल गया था कि कबीर मुवाहिद है। मोहसिन फानी ने कहा था कि कबीर मुवाहिद है, मुवाहिद यानी एकेश्वरवादी। क्यों ऐसा? कबीर की कविता हिंदू धर्म की रूढ़ियों पर इस कदर प्रहार करती है कि लोगों के मन में ये स्वाभाविक डाउट आ गया था कि कबीर हिंदू धर्म के विरोध में है, और उन्होंने क्या एक्सेप्ट कर लिया? इस्लाम का एकेश्वरवाद। जबकि संत कबीर खुद ही कहते हैं कि जो मेरा राम है वो एकेश्वरवाद उस अर्थ में नहीं है, क्योंकि मेरा इस अर्थ में एकेश्वर है, क्योंकि उसके अलावा कोई और सत्य सत्ता है ही नहीं। अरे हाँ या ना? तो देखो, पहले अध्यात्म को भीतर बैठाते हैं, फिर उसको लिखते हैं, और लिखते समय फिर आपको लिखना पड़ेगा कि संत कबीर सहज साधना से जुड़े थे। किस साधना से जुड़े थे? उन्होंने किसी को पूरी तरह नहीं अपनाया और किसी को नहीं ठुकराया, किसी भी साधना के उदार तत्वों को और उसके जरण शरण तत्वों को छोड़ दो। इसलिए कबीर जरूरत पड़ने पर हिंदू धर्म की रूढ़ियों पर भी और इस्लाम पंथ की रूढ़ियों पर भी, जब हिंदू धर्म की रूढ़ियों पर प्रहार करते हैं तो, और जब इस्लाम पंथ की रूढ़ियों पर, बोलो ऐसा संत किसी एक का नहीं होता, वह पूरे मानवता, पूरे समाज का होता है। इसलिए कबीर की साधना बोलो विश्व दृष्टि से जुड़ी है, मानवतावाद से जुड़ी है। इसलिए कबीर युग प्रवर्तक थे, उनमें बहुत कुछ को परिवर्तन करने की क्षमता। इसलिए कबीर जैसा व्यक्तित्व पिछले 1000 वर्षों में पैदा। अरे इधर से जोड़ो, उधर से जोड़ो, अरे हाँ ना, जहाँ से मन करे जोड़ो। तो आज इस कड़ी में हम लोग एक और महत्वपूर्ण मुद्दा देखें। देखिए तो कबीर की सामाजिक चेतना। आप सबों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। जीवन आपसे संक्रमण को दूर करे और आप संक्रमण से मुक्त हों। हिंदू धर्म में नए वर्ष की शुरुआत मकर संक्रांति से होती है। तो भगवान करे तुम्हारे जीवन से सारे संक्रमण खत्म हो जाए, तुम खुश रहो, मस्त रहो। और ये कड़ा हिदायत, एक सख्त आदेश, चुपचाप पढ़ो, आंखें बंद करके, जैसे पशु अपने हाथों में नाद में चारा और सानी खाते हैं, खाते रहो। बोलो जिनकी निगाहें किताबों में झुकी होती हैं, अच्छी किताबों में, टेक्स्ट बुक में, उनके सामने सदिया पूरा संसार झुकता है। जिनकी निगाहें उनके सामने, तो नए साल में इस नए पैगाम के साथ बढ़ते हैं हम लोग। ये बाबू आदि, अब फिर से ऑन कर अपना सिस्टम। कबीर की सामाजिक चेतना। दोस्तों 3 बातें हैं। बोलो संत कबीर ने एक तरफ योग को अपनाया और दूसरी तरफ भक्ति को भी। डायलॉग दो, योग साधना भीतर ही भीतर जीव को ब्रह्म से तो जोड़ देती है, परंतु किससे काट देती है? समाज से काट देती है। योगी समाज छोड़ देते हैं, परंतु कबीर की साधना समाज से कटी हुई नहीं थी, इसलिए उन्होंने योग में क्या मिलाया? कबीर ज्ञानी थे, बोलो कोरा ज्ञान अहंकार उत्पन्न करता है, और कोरी भक्ति, इसलिए उन्होंने ज्ञान में किसे जोड़ दिया? ज्ञान और प्रेम दोनों मिलकर क्या उत्पन्न करते हैं? सामाजिक संवेदना। बोलिए व्यक्ति अगर ज्ञानी हो और उसके मन में समाज के प्रति प्रेम भी हो, तो वह अपने ज्ञान को बोलो सामाजिक सरोकारों से जोड़ सकता है। और अगर ज्ञान समाज से ना जुड़े तो भीतर ही भीतर खीज उत्पन्न करता है, बोलो फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न करता है। आपकी कविता है ब्रह्म राक्षस। बोलो आज का ब्रह्म राक्षस कोई और नहीं, मैं देखो मेरी मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी है, जो भीतर से बहुत ज्ञानी है, परंतु उसके ज्ञान का कोई सामाजिक उद्देश्य नहीं है। अभी आप लोगों के पास कितना ज्ञान है? बहुत, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, IR, करंट सब पढ़े हो, लेकिन क्या इस ज्ञान का कोई सामाजिक प्रयोग है? इसलिए हम तुम फ्रस्ट्रेट हैं। बोलो ज्ञान समाज से अगर कट जाए तो भीतर भीतर कुंठा उत्पन्न करता है, और ऐसे कुंठित ज्ञानी आतंक को जन्म देते हैं। शब्द सुनना, आज पढ़े लिखे आतंकवादी। और राजनीति में एक शब्द उत्पन्न हुआ है, शहरी नक्सलवाद। कौन आया था मेरे पास? हाँ, अमर आया था। देख बेटा, अध्यात्म का सामाजिक कन्वेंशन है ना। तो बोलो ज्ञान अगर समाज से कटा हो
तो कुंठा उत्पन्न करता है। इसलिए ज्ञान का कैसा उद्देश्य होना चाहिए? सामाजिक। कबीर ज्ञानी थे किंतु समाज से कटे हुए नहीं, इसलिए ज्ञान में प्रेम को जोड़कर इससे जोड़ा अपने को। बोलिए संवेदना, कुछ और नहीं, दूसरे के दुख दर्द को अपने दर्द की तरह समझना। बोलो, वेदना का अर्थ पीड़ा। किसी शब्द में सम उपसर्ग लगाते हैं तो उसका मतलब बोलो वाद, विचार, संवाद, विचारों का आदान प्रदान है ना। वेदना अपना दर्द, लेकिन संवेदना एक दूसरे का दुख दर्द। तो बोलिए आप असंवेदनशील या संवेदनशील। मान अपनी इज्जत, सम्मान सबकी इज्जत। अगर आप किसी को इज्जत देंगे तो, इसलिए सम उपसर्ग का अर्थ ही होता है आपसे। तो अपने दिल सा जानिए पराये दिल का हाल, जाके पाँव ना फटे बेवाए सो क्या जाने, भांज क्या जाने प्रसव का पीड़ा। कबीर खुद सामाजिक अभाव उपेक्षा झेले हुए थे। हम लोग क्या कहते हैं? हे प्रभु जो दिन मुझे दिखा रहे हो वो दुश्मनों को भी, इसलिए दूसरों को मुक्त रखो। अब ये कहते हैं दुख सबको मांझता है, यह बेशक मुक्ति देना न जाने, किंतु जिन्हें मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि दूसरों को मुक्त रखें। तो बोलो, कबीर स्वयं पीड़ा में जीकर समाज को पीड़ा मुक्त करना चाह रहे थे। उनकी विनयशीलता समाज को दुख दर्द से बचाने के लिए, इसलिए संसार को सुखिया और स्वयं को दुखिया। दुखिया दास कबीर है, सुखिया सब। तो ज्ञान अगर समाज से कट जाए तो कुंठा, कोरा ज्ञान अहंकार, कोरा प्रेम या कोरी भक्ति अंधविश्वास। बोलिए प्रेम को ज्ञान की आंखें चाहिए और ज्ञान को प्रेम का सहारा। ना तो समाज में अलगाववाद रहेगा, बोलो, ना समाज में आतंकवाद, ना समाज में नक्सलवाद। चारों ओर क्या होगी? अरे हाँ ना। इसलिए आप कहोगे कि भाई बहुत पढ़े लिखे लोग भी आजकल क्यों आतंक का सहारा ले रहे हैं? क्योंकि उनके पास ये है, ये नहीं, और ये है तो भटका हुआ। जो समाज गुमराह हो जाए। आज देखिए, अब आप लोग अगले साल तक इंतजार कीजिए निबंध के कैसे कैसे डायलॉग होंगे। अभी आप लोग जो देख रहे हैं पूरे राजनीति में, पक्ष हो विपक्ष हो, राजनीति किसी की भी हो, बहुत मानवीय नहीं होती। पढ़े लिखे विद्यार्थी यूनिवर्सिटी वाले, उनके पास इसका अभाव नहीं, पर किसका अभाव है? वो चल पड़ रहे हैं, उनसे पूछो क्यों आया? तो ये आया इसलिए मैं भी आया। तू क्यों आया? ये आया इसलिए मैं आ गई। तो ये क्या है मालूम नहीं, तो आया क्यों? बस मूड हो गया। तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि अध्यात्म पढ़ रहे हो या क्या पढ़ रहे हो? सब कुछ बात लिखा जाए। देखिए, संत कबीर की सामाजिक चेतना पर चर्चा करते आलोचकों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया व्यक्त की। संत कबीर की सामाजिक चेतना पर चर्चा करते हुए आलोचकों ने अपनी अलग अलग क्या व्यक्त की? प्रतिक्रिया। आचार्य शुक्ल ने लिखा, किसने? शुक्ल जी ने, कि संत कबीर मूलतः समाज सुधारक या उपदेशक थे। संत कबीर मूलतः समाज सुधारक या क्या थे? उपदेशक थे। मूलतः बोलो, समाज सुधारक या उपदेशक थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह माना कि कबीर मूलतः भक्त थे। उनकी सामाजिक चेतना भक्ति का ही प्रसार है। उनकी सामाजिक चेतना भक्ति का ही प्रसार है। उन्होंने अपनी भक्ति चेतना के क्रम में ही सामाजिक रूढ़ियों के जंगल झाड़ को साफ करने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी भक्ति चेतना के प्रसार के क्रम में सामाजिक रूढ़ियों के जंगल झाड़ को साफ करने का क्या किया? प्रयास किया, है ना। बोलो मेरे साथ, शुक्ल जी ने कबीर को समाज सुधारक माना, यानी जो समाज सुधारक होगा उसमें सामाजिक चेतना होगी। और द्विवेदी जी ने क्या कहा? कबीर मूलतः, लेकिन भक्ति के क्रम में ही उन्होंने सामाजिक चेतना का भी प्रसार किया। भक्ति के क्रम में किन रूढ़ियों को साफ करने का काम किया? सामाजिक रूढ़ियों के जंगल झाड़ को, है ना। तो उसमें सामाजिक जंगल झाड़ क्या क्या थे? बोलो, हिंसा, घृणा, सांप्रदायिकता, अंधविश्वास, जाति शोषण, बोलो सामंती शोषण, नारी शोषण, है ना। तो अगर ये सारे जंगल झाड़ साफ हो गए तो समाज कैसा हो जाएगा? बोलिए, आज तो हम सामाजिक स्वच्छता की बात करते हैं, बोलो, परंतु संत कबीर ने उस काल में अपनी आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी। नहीं बात समझ में आ रही है? अब कैसे जोड़ोगे वो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन पहले मूल बात तो समझो। कि सीधे लिख दोगे कि कबीर एक नंबर के ये थे वो थे ऐसे थे, तो फिर कैसे थे? तो थोड़ा रटाई बात हो जाएगी बेमतलब की। देखिए,
नीचे से। कबीर का संबंध भक्ति काल से था। कबीर का संबंध किस काल से था दोस्तों? भक्ति काल से था। तथा भक्ति काल या भक्ति आंदोलन का उद्देश्य विश्व दृष्टि या मानवतावादी दृष्टि का प्रसार था। भक्ति आंदोलन या भक्ति काल का उद्देश्य विश्व दृष्टि या मानवतावादी दृष्टि का प्रसार था। इस उद्देश्य की स्थापना तभी संभव थी जब मनुष्य का भेद खत्म हो सके। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा कि भक्ति आंदोलन मध्यकालीन लोक जागरण की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। भक्ति आंदोलन किसकी साहित्यिक अभिव्यक्ति है? मध्यकालीन लोक जागरण की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। मध्यकाल अर्थात सामंती समाज, मध्यकाल अर्थात सामंती समाज को हिंसा, घृणा और अंधविश्वास से मुक्त करके ही सामाजिक समन्वय से जोड़ा जा सकता था। हिंसा, घृणा और अंधविश्वास से मुक्त करके ही सामाजिक समन्वय से जोड़ा जा सकता था। एक सांस में पढ़ के देखिए तो लिखो। थैंक यू। पढ़ो, देखो समझ में आई बात की नहीं। किन चीजों को खत्म करके? क्या कहा रामविलास शर्मा ने? भक्ति आंदोलन क्या है? तो लोग कहाँ सोए हुए थे बोलो तो? किसमें सोए हुए थे लोग? किस नशे, किस उन्माद में जी रहे थे? नशा का फटना, नींद से जगना ही जागरण है। और जैसे आंखों से नशा फटता है, नींद की उबासी छंटती है, लोगों की आंखें खुलती हैं तो लोग समझते हैं हम कहाँ हैं और होना कहाँ चाहिए। दिल्ली में माँ बाबू जी भेजे पढ़ने और हम कर क्या रहे हैं, है ना? इसलिए आंखों से नशा का, नींद का, उबासी का, खुमारी का फटना बड़ा जरूरी है। आंखें खोल कर जरा जमाना देखो। कुछ लोगों की आंखों पे अहंकार का नशा, किसी को यार दौलत का नशा, किसी को हुस्न का नशा। नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। गाना वाना नहीं सुनते? हाँ, तो लोग कई प्रकार के नशे में होते हैं। जनोन्मादी, धनोन्मादी, कामोन्मादी, मदोन्मादी, उन्मादी यानी नशा। तो बोलो मेरे साथ, भक्ति आंदोलन विश्व दृष्टि से जुड़ा है। विश्व दृष्टि यानी न मेरा न तेरा, पूरे समाज का, संसार एक है। इसे क्या कहेंगे? इसकी स्थापना कब होगी? इनसे मुक्ति। जो इनसे मुक्त हो जाए तो क्या उसे लोक जागरण कहेंगे? अरे हाँ या ना? नीचे। कबीर जैसे संतों भक्तों ने इस बात को समझ लिया था कि मध्यकालीन सामंती समाज का नियामक धर्म है। मध्यकालीन सामंती समाज का नियामक क्या है? धर्म अथवा भक्ति को संशोधित करके ही, धर्म अथवा भक्ति को संशोधित करके ही सामाजिक स्वच्छता बहाल की जा सकती थी। आज किसको संशोधित करके? संविधान को संशोधित करके सामाजिक स्वच्छता। यही वजह है कि संत कबीर की आध्यात्मिक चेतना सामाजिक नैतिक चेतना को बहाल करती है। कल डायलॉग दे रहा था कि नैतिकता में कहीं ना कहीं परलोक का स्थान है। कुछ याद आ रहा है? हम ईश्वर से डरते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं नैतिक भी है। अरे हाँ ना? सोच उसे क्या जवाब देगा, वहाँ जाके क्या जवाब देगा। इसलिए इस जन्म को ठीक कर, है ना? कहीं वो जन्म ना बिगड़ जाए। इसलिए हम लोग इस जन्म में कोई गुनाह, क्योंकि दो आंखें ऊपर से हमेशा देख रही। बोलो मेरे साथ, मध्यकाल का सामंती समाज धर्म से नियंत्रित था। सभी जीवन मूल्यों पर धर्म का नियंत्रण था। यह धर्म ही नियामक था, रेगुलेटरी अथॉरिटी, टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ। हाँ, तो समझिए, अगर ये धर्म ही नियामक है
तो धर्म को ही संशोधित कर लो, समाज अपने आप संशोधित हो जाएगा। परंतु उस काल का धर्म अलग अलग संप्रदायों में बटा था। कोई हिंदू था, कोई इस्लाम था, कोई शैव था, कोई वैष्णव था, कोई शाक्त था, कोई निर्गुण था, कोई सगुण था। अरे है ना। संत कबीर ने देखा कि अगर भक्ति में एकता की बात की जाए, अगर आध्यात्मिक जगत, अमर बाबू, आध्यात्मिक जगत में एकता स्थापित हो जाए तो लौकिक जगत में अपने आप एकता स्थापित हो जाएगी, है ना। अगर ये मान लिया जाए कि सभी मनुष्य की उत्पत्ति ईश्वर से हुई है और ईश्वर ही एक है, अर्थात पिता तो संतानें आपस में भाई बहन, विश्व मानवता, विश्व दृष्टि, है ना। एक लाइन और जोड़ो। मध्यकालीन समाज में यह तो माना गया कि ईश्वर ही सृष्टि करता है। मध्यकालीन समाज में यह तो माना गया कि ईश्वर ही सृष्टि करता है। सब लोग इधर देखो, ऐसा कॉपी लाओगे सब लोग। ये आगे 2 गुड़िया बैठी है मेरी, फोटो भी खींच, तो खींच मेरी फोटो पिया और लिख, इसको कहते हैं दुगनी मेहनत। तो कुछ लोगों को ये बोझ लगता है ना, मैं तुम्हारी गर्दन ना काटूं तो मेरा नाम नहीं। और एक आज फिर कृपा कर रहा हूँ आप पर, वो चाहे मुझ पर एहसान, बिना ऐसी कॉपी के कल से घुसना ना मुफ्त में मैं लिखाता हूँ, फोटो बनवाता हूँ और किसी धूर्त के नाम से वो सब छपता है, जबकि उनको सोचने की औकात नहीं है कि है क्या। तो कृपा करके कॉपी लिखे, ठीक है। ना मिले फ्री ले लो, मैं समझूंगा कि अब मुझे ही तुम लोगों को दान करना है। पहले शिक्षक को लोग दान करते थे, अब मैं ही तुम लोगों को करता हूँ, हैं। और ऊपर से तुम लोग कहते हो मास्टर जी शोषण भी करते हैं। अरे तुम लोग शोषणकारी खून पीने वाले हो गए, ले लेना, बिना कॉपी के मत आना, लिखवाऊंगा नहीं, कसम से भगा दूंगा। जिसके पास है वही आना। नहीं लिखना इसी पे है क्लास में, नो इफ बट। बात समझ में आई? जैसे मन वैसे मुंह उठा के आते हो। दलान समझे हो क्या ससुर जी का? मैं समझते क्या, भगा भी दूंगा। लिबरल हूँ तो कठोर भी हूँ, भारत का संविधान रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है, तुरंत भगा दूंगा, देर नहीं लगेगी मुझे। एकदम लेके आना कॉपी। कैसे लाओगे मुझे नहीं मालूम, बाजार से खरीदो, भागो। दीपक किसी को कॉपी मत देना, बाजार से लेना। स्पाइरल करा के देती हैं, बाजार में उसकी कीमत बहुत अधिक होती है। तुम लोग एकदम सब्सिडाइज रेट पे भारत सरकार समझ रखे हो। भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा फंड भी बड़े बड़े लोगों को दिए जाते हैं। हम जैसे गरीबों को वो सरकारी भी नहीं पूछती, तो हमारे पास तो कोई सब्सिडी नहीं है। हम तुम्हें क्यों दें बिना कॉपी क्या है? खबरदार नहीं लिखाऊंगा। क्यों लिखाऊं? बोर्ड पे समझा के छोड़ दूंगा, फिर बजाते रहना झुन झुना, छोड़ दूंगा। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये फ्रेम बना वैसे अपनी कॉपी बना लेंगे। नहीं जरूरत ही नहीं है, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है। बाहर वाले मुफ्त में बेचेंगे ना। अरे इसमें इफ एंड बट क्या है भाई? ये कितने की कॉपी खरीदे? ये बहुत मोटा है, 120। तुम लोग 90 में ले लो भाई, 80 में ले लो, पर लिखो मेरे नाम से। क्यों लिखाऊं? नहीं लिखाऊंगा, नो और नो इफ बट नहीं लिखाऊंगा। समझा के छोड़ दूंगा, नोट्स दे दूंगा। बोलो आगे चलेगा? दे दूंगा नोट्स। इतना है, कितना है? इतना 1350 पन्ने हो गए, अब लगे हुए उसमें। ले जाओ, पढ़ते रहना घर पर, ना तुम समझोगे ना वो नोट समझेगा। तेल चट्टे पढ़ेंगे। तो क्या लिखे छोड़े आखिरी पंक्ति? मध्यकालीन समाज में यह तो माना गया कि ईश्वर ही सृष्टि करता है, परंतु ईश्वर अलग अलग भेदों में बटा हुआ था। इसलिए समाज भी विभाजित था, इसलिए समाज भी विभाजित था और सांप्रदायिक घृणा का शिकार था, और सांप्रदायिक घृणा का शिकार था। सांप्रदायिक घृणा का क्या था? शिकार था। संत कबीर ने सबसे पहले ईश्वर को भेदों से मुक्त किया। उन्होंने अद्वैत निर्गुण ब्रह्म की, उन्होंने अद्वैत निर्गुण ब्रह्म की बात की। और यह तर्क दिया कि जब ईश्वर ही भेदों में नहीं बटा है, जब ईश्वर ही भेदों में नहीं बटा है, तो समाज में भेद कैसा? अर्थात उन्होंने आध्यात्मिक एकता के द्वारा सामाजिक एकता की बात की। आध्यात्मिक एकता के द्वारा किस एकता की बात की? एकता की बात की। बोलो हिंदू तूरक का करता एक है। बोलो राम रहीम तो एक है। बोलो एक बूंद, बोलो ते विश्व रच्यु है। को बाभन को शुद्रा, हाँ, को बाभन को शुद्रा। भाषा ठीक मत कीजिएगा मेरी, ऐसे ही लिखिएगा ना। जब स्थान प्रत्यय लगाते हैं तो छोटा प्रत्यय हो जाता है, पर हिंदू में बड़े ऊ की मात्रा। जब हिंदुवाई लिखेंगे तो छोटे ऊ की मात्रा। सब कबीर का है। हम लोग किसकी सामाजिक चेतना कर रहे हैं? तो सारे पद कबीर के। को बाभन को शुद्रा,
इससे बना है। हाँ, तालब पेशा से होता है, यहाँ दंतेसा से। पढ़ के देखो, ना समझ में आए बताओ, या पहले एक लाइन और जोड़ लो। देखिए, संत कबीर ने अपनी साधना में ज्ञान और भक्ति दोनों का सामंजस्य किया। नीचे जोड़ना इन बातों को। संत कबीर ने अपनी साधना में ज्ञान और भक्ति दोनों का सामंजस्य किया। योग के सहारे आगे बढ़ने वाले इस संत ने भक्ति और प्रेम के तत्वों को भी अपना लिया। इस संत ने भक्ति और प्रेम के तत्वों को भी अपना लिया। अब डायलॉग याद है ना? कबीर की भक्ति ना तो कोरी है, ना तो कबीर का ज्ञान कोरा है, ना तो कबीर अंधविश्वासी है, ना कबीर अहंकार है ना। देख लो, क्योंकि संत कबीर ना तो कोरे ज्ञान को महत्व देते थे, ना कोरी भक्ति को। यह समझा जा सकता है, यह समझा जा सकता है कि कोरा ज्ञान यदि अहंकार उत्पन्न करता है तो कोरी भक्ति अंधविश्वास। अभी भूल जाएंगे डायलॉग। कोरा ज्ञान यदि अहंकार उत्पन्न करता है तो कोरी भक्ति अंधविश्वास। कबीर की भक्ति, कबीर की भक्ति ज्ञान और योग से जुड़कर सामाजिक संवेदना उत्पन्न करती है। कबीर की भक्ति ज्ञान और योग से जुड़कर क्या उत्पन्न करती है? सामाजिक संवेदना। और यही वजह है कि उन्होंने शुष्क कर्मकांडों और आडंबरों का घोर विरोध किया। शुष्क कर्मकांडों और आडंबरों का घोर विरोध किया। कर्मकांडों और आडंबरों का घोर विरोध किया। कहाँ से अंडरलाइन कीजिएगा? कबीर की भक्ति ज्ञान और योग से जुड़कर क्या उत्पन्न करती है? सामाजिक संवेदना उत्पन्न करती है। और यही वजह है कि उन्होंने शुष्क कर्मकांडों और आडंबरों का क्या किया? घोर विरोध किया। कबीर की भक्ति ज्ञान और योग से जुड़कर क्या उत्पन्न करती है? तो जो संवेदनशील होगा क्या उसे शुष्क बातें अच्छी लगेंगी? अब एक डायलॉग पढ़ो। कबीर मूलतः भक्त थे। भक्ति प्रसार के क्रम में ही सामाजिक चेतना का प्रसार किया। भक्ति के क्रम में ही उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों के जंगल झाड़ को साफ किया। क्यों? क्योंकि उनकी भक्ति किससे जुड़ी है? ज्ञान और योग से। जहाँ ज्ञान, योग, भक्ति, प्रेम सब जुड़े हों तो क्या उत्पन्न होती? सामाजिक संवेदना। संवेदनशील व्यक्ति किसी की शुष्कता को स्वीकार करेगा तो दो चार कविता दनादन हो जाए। देखो, एक ही बूंद से, एक ही ब्रह्म से पूरे विश्व की रचना हुई है। बी फॉर ब्रह्म। और ब्रह्म है कि अद्वैत है, किसी में भेद नहीं है ना। इसी से हिंदू भी, इसी से मुसलमान भी, इसी से अवर्ण भी, इसी से सवर्ण भी, नारी भी, पुरुष भी। तो भेद कैसा? मुसलमान स्वरागम है, बोलो वर्ष। आधार पूरा में बदल जाए तो तुर्क से, धर्म से, कर्म से। नहीं बात समझ में आई? देखो, संत कबीर कहाँ से जुड़े थे? जुलाहा जाति से। पूछा करो जितनी इच्छा। जुलाहा को ना तो हिंदुओं में रखा गया ना मुसलमानों में, इसलिए उन्होंने किन संतों का आसरा लिया? नाथ संत कनफटा योगी थे, अरे बोलो ना। और इन नाथों में गोरखनाथ जी जो नाथ संत के प्रवर्तक थे, इन्होंने किस साधना की शुरुआत की? हठ योग क्या है? शरीर के भीतर ही जीव है, शरीर के भीतर ही ब्रह्म है। कबीर किसके सहारे आगे बढ़े? कहाँ पले? तो जिस जाति में पले उस पर किसका प्रभाव? योग माने कैसा जुड़ाव? आंतरिक और आंतरालिक जुड़ाव। भीतर ही भीतर शरीर में ब्रह्म और जीव का योग, कुंडलिनी महाकुंडलिनी का योग। तो जो भीतर साधना हो, आंतरिक हो, जो आंतरिक हो, आंखों से ना देखी जाए, वो रहस्य। तो ब्रह्म जीव दोनों जुड़ के एक हो जाएं अद्वैत दर्शन के क्षेत्र में। जो अद्वैतवाद है वही साधना के क्षेत्र में क्या रहस्यवाद। आएगा आएगा, जाओगे कहाँ? या तो प्रेम से रास्ते पे लाऊंगा, नहीं तो ठोंक पीट के लाऊंगा, छोड़ूंगा तो नहीं। और देखते कितना भूल सकते हो तुम। मैं तुम्हारी औकात देखना चाहता हूँ भूलने वाली। जो वो योग है वो भी यही योग है ना। प्राणायाम अष्टांगिक योग है। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, नौली, त्राटक, सब तरीका। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इस्लाम में जो नमाज अदायगी है ये कुछ नहीं, योग है। सूर्य नमस्कार फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी है। ऊपर मन से नियत बांधते हो क्या? अरे बोलना तो नियत बांधना मतलब बोलो हृदय का दिव्यीकरण। कुछ याद आ रहा है? और हृदय दिव्य कब होगा? जब क्या निकल जाए मन से? अहंकार। जब अपने को सौंप दिया जाए। इसलिए नमाज अदायगी में भी नमाज पढ़ते समय कोई किसी को मारता नहीं, मन में कोई पाप नहीं, कोई छल नहीं।
है ना। इसलिए तो शुक्ल जी इतनी बड़ी बात कह देते हैं कि भारत में सूफियों का आना कुछ और नहीं, इस्लाम का भारतीय कराएं, एकदम जोड़ देते हैं। और जहाँ जायसी जैसे सूफी की हठ योग को भी अपना लेते हैं। ठीक है, तो कबीर किसके सहारे आगे बढ़ते हैं? योग के सहारे। और किसको अपना लेते हैं? भक्ति को भी, है ना। और तब कबीर की भक्ति किसके साथ जुड़ जाती है? ज्ञान और योग के साथ। और क्या उत्पन्न करती है? और जहाँ सामाजिक संवेदना होगी वहाँ अहंकार होगा, क्या वहाँ रूढ़ियाँ होंगी, क्या घृणा होगी? तो देखो क्या कहते हैं कबीर, जो तुम बोलो तुरक तुरकनी जाया तो भीतर खतना क्यों न कराया। कुछ लोगों को लगा कि कबीर सिर्फ हिंदुओं को गाली दे रहे थे। ये लो, जो तू बाभन बभनी जाया, तुझे अहंकार है कि तू मुसलमानी की संतान है, तो माँ के पेट में ही खतना करा लेता। खतना एक धार्मिक शल्य क्रिया है, नन्हे बच्चे के लिंग की चमड़ी को काटते हैं। कहते तुझे लगता है कि तू अलग प्रक्रिया से जन्म आए तो माँ के पेट में ही खतना तेरा हुआ होता गर्भ में। इसका अर्थ जन्म की प्रक्रिया बोलो अलग नहीं है, क्योंकि पिता तो एक है। फिर कहते हैं जो तू बाभन बभनी जाया, तुझे इस बात का दर्प है, गुरूर है कि तू ब्राह्मण की संतान है, तो इतना बता दे, आन बाट वह का ही नहीं आया। आन मतलब दूसरी, तू भी माँ के पेट से ही क्यों जन्मा? तो इमली के कोटर से टपक लेता, आसमान से गिर लेता। तो जो तू बाभन बभनी जाया, आन बाट वह का ही नहीं आया। फिर देखो एक बात बता, क्या मंदिर और मस्जिद से समाज में समन्वय बढ़ता है या घटता है? तो कहती हैं पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं, ताते तो चाकी भली जो पीस खाए। फिर क्या कहते हैं, कांकर पाथर मस्जिद लिया चिनाए। अच्छा ये बताओ, तीर्थ में जाने से घाटा होता है या फायदा? आर्थिक नुकसान है, थकान अलग से हो जाती है, पैरों में छाले पड़ जाएं, चाहे आप मक्का काबा आ जाओ या चाहे आप जल चढ़ाने जाओ, सुल्तानपुर हरिद्वार, है ना। कहते हैं कबीर तीर्थ में तो सब पानी है। महिलाओं को कहते हैं चली है कुल घोरनी गंगा नहाए। क्या कर सकते हैं क्या? इसलिए तो कबीर थे, कल आप लोगों को आधे घंटे समझाया था कि गाली गलौज की भाषा नहीं चलती, है ना। कबीर आक्रामक थे, प्रहार करते थे, इसीलिए समाज ने उन्हें उतना नहीं मान दिया, बाद में भुला दिए गए। मर्दों को भी कहते हैं गंगा नहाए कहो को नर तरेंगे, मछली ना तरी जाको पानी में घर है। गंगा नहाए कहो को नर तरेंगे। मछली ना तरी जाको पानी में घर है। आप लोग तो एक एक लाइन याद रखिए, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। है ना, बोलो मेरे साथ, भक्ति काल का केंद्रीय विषय प्रेम है। तो जहाँ प्रेम होगा वहाँ क्या नहीं होगी? हिंसा नहीं, क्या नहीं होगी? घृणा नहीं होगी। दूसरी बात फिर सुनना, बोलो भक्ति काल के सभी संतों ने सामंती समाज की जगह एक स्वच्छ उन्मुक्त नैतिक समाज, वैकल्पिक समाज की कामना की। तुलसी ने किस समाज की कामना? राम राज। नीचे बस खत्म हो गया। भक्ति काल के सभी संतों भक्तों, भक्ति काल के सभी संतों भक्तों ने सामंती समाज के विरोध में, सामंती समाज के विरोध में एक नैतिक समाज की कामना की, जो शोषण से मुक्त हो, जो शोषण से क्या हो? मुक्त हो। जिस प्रकार तुलसीदास रामराज की कामना कर रहे थे, संत कबीर ने अमर देशवा की कामना की। संत कबीर ने किस देशवा की कामना की? देशवा की कामना की। उनका यह समाज प्रेम पर आधारित तथा जाति रहित है। प्रेम पर आधारित, कल हम लोग कबीर फिनिश कर लेंगे, है ना। 7 क्लास पूरी हो जाएगी कल, 7 क्लास कबीर पर चलती ही चलती है, फिर आप लोग कबीर बन जाएंगे। हाँ, प्रेम पर आधारित कैसा समाज है कबीर का? किसके विरोध में ऐसे समाज की कल्पना कर रहे थे? सामंती। तो देखो क्या कहते हैं, जहां से आयो अमर वह देशवा। हम लोग जिस ईश्वर से उत्पन्न हुए, क्या ईश्वर में कोई भेद है? बाभन छत्री शूद्र न विसवा। क्या उसके समाज में कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र या वैश्य है? जैसे हिंदू लोग बंट गए थे वैसे मुसलमान भी बंटे हुए। तो बोलो सैयद
पठान मुगल न सिखवा, सिखवा शेख ऐसे लिखते हैं। मुसलमानों में शेख और सैयद अपने आप को ब्राह्मण से कम नहीं समझते। पठान और मुगल अपने को रक्त को लेकर के सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। वहाँ भी भेद है। आप लोग कई प्रकार के भेद सुने होंगे, ये पख्तूनी है तो ये है, ये मुजाहिर है तो ये ऐसा है, कई भेद हैं, है ना। अब कितना समझ में आया? हेलो, प्रणाम। कौन? भैया कहाँ से? कौन वाला? बेगूसराय वाला? रितेश कन्हैया। हाँ वो क्लास में है, जल्दी बोलो। ठीक 11:45 में आ जाए, आपको बात करते हैं। आप एक बात बताना, जो आदमी इस सामाजिक समन्वय की बात करे और नारी को गाली दे तो इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं खूब बढ़िया गोबर मिट्टी से लीप करके उस पर पोटी कर देना। नहीं बात समझ में आई? अरे कोई डायलॉग नहीं सुना है ना भाई? घर को खूब अच्छी तरह से धो करके और उसमें ला करके मिट्टी डाल देना। हाँ, सारा गुड़ गोबर कर देना। वेरी गुड। संत कबीर की सामाजिक चेतना देखिए किन स्तरों पे उभरती है। क्या नारी चेतना सामाजिक चेतना का सबसे सुदृढ़ अंग है? बोलो। इसलिए आज नारी सशक्तिकरण की बात सबसे पुरजोर रूप में की जा रही है। अरे हाँ या ना? तो कबीर सामाजिक समन्वय और संवेदना से तो जुड़े, किंतु उन्होंने नारी को माया मान करके उसका निषेध किया, उसके बारे में फूहड़ भाषा व्यक्त की। यही कबीर की सामाजिक चेतना यहीं आकर के अंतर्विरोध मूलक हो जाती है या ना? नीचे कबीर की सामाजिक चेतना कहीं ना कहीं अंतर्विरोध मूलक भी नजर आती है, कहीं ना कहीं अंतर्विरोध मूलक भी नजर आती है। कि उन्होंने पूरे सामाजिक, कि उन्होंने पूरे को काट दो, उन्होंने सामाजिक समन्वय की तो बात की, परंतु नारी को माया मानकर उसका तिरस्कार किया। नारी को माया मानकर उसका क्या किया? तिरस्कार किया। नारी को माया मानकर क्या किया? उसका तिरस्कार किया। यह समझा जा सकता है कि संत कबीर ने माया का विरोध सामाजिक समरसता के लिए ही किया था। कबीर ने माया का विरोध किसके लिए किया था? उन्होंने माया के कामिनी रूप से माया के कामिनी रूप के विरोध के द्वारा किसे बचाने की कोशिश की? सामाजिक संयम को। उन्होंने माया के कामिनी रूप के विरोध के द्वारा सामाजिक संयम को बचाने की कोशिश की तथा माया के कंचन रूप के विरोध से क्या बचाया? अरे बोलो ना, सामाजिक समरसता। कामिनी मतलब व्यभिचारिणी स्त्री, चंचल स्त्री, और कंचन रूप मतलब संग्रह, धन, रुपया, पैसा। भाई समाज में कामिनी स्त्रियां, चंचल स्त्रियां, व्यभिचारिणी स्त्रियां रहेंगी तो क्या समाज का संयम बचेगा? और यदि समाज में कोई धन, रुपये, पैसे का संग्रह करे तो क्या इससे विषमता उत्पन्न होगी? बोलो। माया के कंचन रूप से विषमता जन्म लेती है और माया के कामिनी रूप से व्यभिचार। नहीं बात समझ में आ रही है? एक के घर में सारा सोना हो, आज वर्ल्ड बैंक में, IMF में आप क्या जमा करते हो? व्यवसायिक बैंकों के द्वारा केंद्रीय बैंक में, रिजर्व बैंक में क्या जमा किया जाता है? सोना, कंचन। तब बिहारी कहते हैं कनक कनक ते सौगुनी। अर्थात माया का विरोध कबीर ने किसकी स्थापना के लिए किया? नीचे माया के कामिनी रूप, माया के कामिनी रूप अर्थात व्यभिचारिणी स्त्रियों की तो कबीर ने निंदा की। स्त्रियों की तो उन्होंने निंदा की, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि उन्होंने समस्त नारी जाति की निंदा की। समस्त नारी जाति की उन्होंने निंदा की, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि उन्होंने समस्त नारी जाति की निंदा की। उन्होंने सती और साध्वी स्त्रियों की जमकर प्रशंसा भी की। यदि कबीर नारी विरोधी होते, यदि कबीर नारी विरोधी होते तो स्वयं को नारी मानकर कभी भी अपनी साधना को आगे नहीं बढ़ाते।
कबीर के 2 पद हैं, लिख लो। बस खत्म हो गया। कितनी बड़ी बात कह गए, है ना? पहले उतारो। जैसे सती चढ़ी अगिन पर प्रेम वचन ना टारा, आप जरे और अनको जारे राखे प्रेम मर्यादा। कहते नारी तो वो जो सती सावित्री हो, स्वयं जल जाती है लेकिन प्रेम की मर्यादा को लुटने नहीं देती। कहते हैं पतिव्रता स्त्रियां चाहे काली ही क्यों ना हो, मैली झगड़ालू भी हैं, कोई बात नहीं, कुरूप बदसूरत हो, लेकिन ऐसी पतिव्रता साध्वी स्त्रियों पर कोटि कोटि स्वरूप सैकड़ों बार हजारों बार न्यौछावर हुआ जा सकता है। अरे हाँ ना, सती, अनसुईया, सावित्री का नाम सुने हो? यानी सती पत्नी की समस्या। अरे इसके तो बहुत कुछ मतलब निकाल जा सकते हैं भैया। कितना समझ में आया? अरे कितना समझ में आया? तो कबीर की सामाजिक संवेदना एक नैतिक चेतना को बहाल करती है। उन्होंने भक्ति के क्रम में ही सामाजिक रूढ़ियों को साफ किया। कबीर मूलतः भक्त थे, सामाजिक चेतना भक्ति के क्रम में ही आई। सामाजिक चेतना का अर्थ ही है विश्व दृष्टि। कैसे दृष्टि? जो किसकी बात करे? सामंजस्य, समन्वय। इसलिए उन्होंने योग में भक्ति को जोड़ा, ज्ञान में प्रेम को जोड़ा। भक्ति काल में सभी संतों भक्तों ने एक नैतिक समाज की कामना की, है ना? कबीर जैसे संतों ने लोक जागरण को महत्व दिया। भक्ति काल क्या है? मध्यकालीन लोक जागरण है ना? और अंतर विरोध कहाँ है? जहाँ उन्होंने नारी की, परंतु किस नारी की निंदा की? सभी स्त्रियों की। अगर कबीर नारी निंदक होते तो स्वयं को नारी मानकर हरि मोर की मैं हरि की बबुरिया, है ना? खुद को कहते हैं मैं दुल्हन किसका? राम का। बेटा उसे नारी में बढ़ गया है। किसी के का होके रहना। आज गाना आता है मैं किसी और का हूँ फिलहाल की तेरा हो जाऊं तो थप्पड़ ना लगाऊं। क्या सुंदर कहेगा ना। समाज गति के नियमों से बचेगा नहीं, टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। वही तो दौर था। मैं कथा का सपोर्टर नहीं, दौर था। नागार्जुन एक उपन्यास लिखते हैं रति नाच की चाची, जिसमें उसका चाचा मर जाता है और उसकी चाची विधवा है, लाल विधवा, और घर ही में पिता और चाचा उस पर पूरा उसकी डाले बैठे हैं। जिस समाज में नारी दूसरों को भोग की वस्तु नजर आए, कहीं भी उसे उठा लिया जाए, अगर उसका संरक्षक ना हो तो वो पूरे समाज की वस्तु मान ली जाए, उस समाज में बेटा बड़ा जरूरी हो गया। मैं बिल्कुल सपोर्टर नहीं। वो हालात ही क्यों हो जहाँ नारी को, और याद रखिए कुछ को बचाने में कुछ को खोना पड़ता है। बोलो, कहीं ना कहीं किसी मूल्य को खोकर ही किसी मूल्य को हासिल किया जाता है। कुछ खोगे तब तो कुछ हासिल करोगे। तो तुम लोग से उम्मीद ही क्या करोगे? कॉपी तो तुम खोना नहीं चाहते। यह है हिंदी मीडियम, एकदम उदंड उज्जवल स्वच्छंद, मेहनत नहीं करेंगे, सब कुछ चाहिए भागे। हर चीज की एक कीमत होती है। बोलो, जहाँ मूल्य परखता होती है वहाँ उत्साह और उत्सर्ग भी चाहिए। बोलो, अंग्रेजी अर्थशास्त्र में 2 नियम, विलिंग टू पे, है ना, एंड परचेजिंग पावर ऑफ मनी। क्रय शक्ति का भी होना और इच्छा शक्ति का भी होना, तभी कुछ खरीद पाएंगे। तो किसी न किसी मूल्य को चुका करके किसी न किसी चीज को खरीद सकते हैं। कल कबीर खत्म करेंगे, आखिरी क्लास है, परसों से सूरदास पे आ जाएंगे। सूरदास